वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम तृतीय स्कंद पांचवा अध्याय। देवताओं की प्रार्थना। हरे कृष्णा। तो हम ये देवताओं की प्रार्थना जब पढ़ते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि ये देवता इस ब्रह्मांड के देवता नहीं है। जो इस ब्रह्मांड को, हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उस ब्रह्मांड को जो परिचालना करने वाले देवता है वो अलग है। ये देवता ब्रह्मांड की सृष्टि के पहले के देवता है। अभी ब्रह्मांड की सृष्टि हुई नहीं है और इनका शरीर मिट्टी और इससे बना नहीं है। मतलब पंचभूतों से नहीं बना है इनका शरीर। इनके शरीर में मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पांचों तत्व नहीं है। इनका शरीर बना है तीन चीज से: काल, माया और अंश। इधर काल, माया, अंश, लिंगिना। इनका शरीर कैसा है? इधर लिखा है एते देवा कला विष्णु काल, माया, अंश, लिंगी। लिंगी मतलब शरीर। उनका शरीर बना है काल से, माया से और शरीर और अंश से। तो अंश का मतलब यहाँ पर, माया अंश का मतलब तीन गुण। अ, तीन गुणों से सूक्ष्म, अति सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म नहीं, अति सूक्ष्म। इनका शरीर अति सूक्ष्म है। मतलब समझ लीजिए जैसे हम लोग का स्थूल शरीर है, फिर सूक्ष्म शरीर है, और कुछ लोग कहते हैं कारण शरीर। तो अगर कारण शरीर बोल के कोई, ये तो इन लोग का लगता है कारण शरीर वाला है। तो ये अनेक उच्च कोटि के देवता हैं और इनकी प्रार्थना बहुत सुंदर है। हम लोग श्लोक नंबर 38 और कल किए थे। मतलब मेरा नंबर थोड़ा चेंज हो जाता है मेरे बुक में। हम लोग का प्रभुपाद का जो बुक का नंबर है और इधर का नंबर का हमेशा एक नंबर डिफरेंस हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग 40 नंबर, मेरे कॉपी में 40 है। वो 40 ही है। 40 से शुरू होगा आज। मार्गंती वाला श्लोक होगा, मार्गंती। फिर वो ये होगा ना, धारिय 41 40 नंबर नंबर। श्लोक है, 41। 40। धातरीय दशमिन हो गया ना? 41 अच्छा, से होगा फिर। ओके ओके। तो फिर वो भी धातरीय दशमिन अगर बाकी है तो फिर 39 है मेरा, आप लोग का 40 है। ये श्लोक हुआ कि मार्गंती वाला श्लोक से, मार्गंती वाला श्लोक से होगा आज। वो उसके पहले वाला हो गया ना? सारे श्लोक हो गए। धातरी वाला हो गया ना? हाँ ये हो गया। हाँ, मेरे ख्याल से 40 नंबर हो गया। 41 से होगा। मार्गन्ति यत्ते मुखपद्मनीडे छन्देषु पर्णैर्षयो विविक्ते यस्यागमर्षो दशरीद्वराया पदं पदं तीर्थपदा प्रपन्ना मार्गन्ति यत्ते मुखपद्मनीडे छन्देषु पर्णैर्षयो विविक्ते यस्यागमर्षो दशरीद्वराया पदं पदं तीर्थपद प्रपन्ना। श्री भगवान के चरण कमल स्वयं ही समस्त तीर्थ स्थलों के आश्रय है। निर्मल मन वाले महर्षिगण वेद रूपी पंखों से सहारे उड़कर सदैव अपने कमल सदृश मुख रूपी घोंसले की खोज करते हैं। उनमें से कुछ सर्वश्रेष्ठ नदी अर्थात गंगा में शरण लेकर पग पग पर अपने चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, जो सारे पाप फलों से मनुष्य का उद्धार कर सकता है।
तो इतने सुंदर उपमा है। जितने इस प्रार्थना में जितनी उपमा है, ज्यादातर ही वो कमल और हंस और गंगा का ज्यादा उपमा दिया गया है पूरे प्रार्थना में। वो श्लोक बड़ा सुंदर है। मार्गंती का मतलब है ढूंढना, खोज करना। मुख पद्म नीड़, नीड़ नीड़ का मतलब होता है घोंसला, नेस्ट। नीड़, नीड़ मतलब जो पेड़ के ऊपर पंछी का घोंसला होता है। तो ये उपमा ऐसी है कि जैसे आ, पंछी सुबह में, प्रातः काल में पंछी लोग अपने घोंसले से बाहर उड़ के जाते हैं, दूर दूर जाते हैं, पूरा घूमते रहते हैं पूरे गांव में व जंगलों में। और जैसे ही सूर्यास्त होता है तो सब पंछी अपना अपना वापस लौट के अपने पेड़ के ऊपर वापस आके वहां घोंसले में आके फिर वापस बैठ जाते हैं, विश्राम करते हैं, सो जाते हैं। ये उपमा दी गई है। तो इसी प्रकार जो वैदिक मंत्र है, वेद वेद की वाणी है, वो भगवान के मुख कमल से निकली है। भगवान का मुख वो घोंसला समझ लीजिए। और उस मुख कमल से भगवान, मुख जो है भगवान का मुख पद्म नीड़ है। पद्म नीड़, नीड़ मतलब घोंसला। तो भगवान का मुख रूपी जो कमल है, उस कमल को जिस पंछियों ने अपना घोंसला बना के रखा है, तो वो लोग उड़ के निकले थे। मतलब कौन? यहाँ पर वेद है। वेद की वाणी भगवान के मुख कमल से निकली और वो पूरे संसार में वेद की वाणी फैल गई। अभी उस कुछ ऋषि लोग उस वेद वाणी का आश्रय लेकर के आगे बढ़ते हैं। वेद की वाणी क्या करती है? वो वापस भगवान को ही इंडिकेट करती है। वेद की वाणी किसको एड्रेस करती है? तो कृष्ण को एड्रेस करती है। तो इसलिए ये जो वेद की वाणी का आश्रय लेते हैं, वो वेद की वाणी के साथ भगवान के पास पहुंच जाएंगे। मतलब भगवान के पद्म नीड़ में, वो भगवान का जो पद्म नीड़ है, कमल घोंसला है भगवान का, मुख पद्म नीड़, वहां वो पहुंच जाएंगे। वेद वेद की वाणी का आश्रय करके वहां पहुंचेंगे। तो ये हो गया एक एक प्रकार के लोग हैं, ऋषि लोग। और दूसरे प्रकार के लोग हैं, वो भगवान के चरण पद्म से जो गंगा निकली है। तो एक मुख पद्म से निकली है और एक चरण पद्म से निकली है। तो आप गीता की महिमा में क्या आता है? गीता की महिमा का श्लोक किसी को याद है? आ, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृता। और क्या है पूरा लाइन? श्लोक गीता का महिमा बहुत सुंदर है। बोलते हैं कि गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म आ, न विद्यते। आ, मलम, आ, क्या हो गया? मलिने मोचनम। मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृतम स्नानम संसार मलनाशनम। तो भगवान के चरण कमल से जो गंगा निकले, उसमें नहाने से बोलते हैं कि शरीर का मल नाश होता है। और अगर मुख कमल से जो गीता गंगा निकली है, उसमें नहाने से संसार का मल नाश हो जाएगा। ये वहां पर कंपेयर किया शंकराचार्य ने। यहाँ पर जस्ट उल्टा कंपेरिजन है। यहाँ कंपेरिजन है कि मुख कमल से वेद वाणी निकली है, उसका आश्रय लेके कुछ संत लोग भगवान के मुख कमल में पहुंचते हैं। और कुछ लोग भगवान के चरण कमल से जो गंगा निकली है, उस गंगा का आश्रय कर लेके जो गंगा का शोर से वहां तक, उनके चरण कमल तक पहुंच जाते हैं। यस्यागम अर्षद सरिद वराया। सरिद वराया, सरिद मतलब नदी, वरा मतलब श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ नदी जो गंगा है,
जो सब पाप को नाश करने वाली है, उनके पदम पदम तीर्थ पदम, पदम पदम तीर्थ पदम प्रपन्ना। तो पदम पदम तीर्थ पदम मतलब का अर्थ है आ, गंगा के तट पे, हम्म, पद पद पे तीर्थ है। हाँ, काशी है, प्रयागराज है, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, मायापुर है। मतलब गंगा के हर कुछ किलोमीटर के बाद एक एक तीर्थ बना हुआ है। तो पदम पदम तीर्थ पदम, तो गंगा के उस पानी का स्रोत का सहारा लेकर के तीर्थों का आश्रय लेते हुए कुछ लोग भगवान के चरण कमल तक पहुंचते हैं। ये कितनी सुंदर उपमा दी गई। इसमें कोई कंपैरिजन नहीं दिया हुआ है कि कौन सा बेटर है, वो कुछ में कहीं दिखाई नहीं दिया। हाँ, डिटेल में डीप में जाना, लेकिन हाँ, प्रपन एक के भगवान के चरण कमल में शरणागत हो रहे हैं, और एक भगवान की वेद वाणी को शरणागत हो रहे हैं। वेद वाणी भी भगवान के मुख कमल तक जा रही है, और गंगा भगवान के चरण कमल का आश्रय लेंगे, वो भी भगवान के चरण तक पहुंचा देगी। नेक्स्ट है श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक है अगला श्लोक भी। यत्श्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या सम्मृज्यमाने हृदये बधाय ज्ञानेन वैराग्यबलेन धीरा व्रजेम तत्तेऽङ्घ्रिसरोजपीठम् यत्श्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या सम्मृज्यमाने हृदये बधाय ज्ञानेन वैराग्यबलेन धीरा व्रजेम तत्तेऽङ्घ्रिसरोजपीठम्। आपके चरण कमलों के विषय में केवल उत्सुकता तथा भक्ति पूर्वक श्रवण करने से तथा उनके विषय में हृदय में ध्यान करने से मनुष्य तुरंत ही ज्ञान से प्रकाशित हो जाता है और वैराग्य के बल पर शांत हो जाता है। एतव हमें आपके चरण कमल रूपी पुण्यालय की शरण ग्रहण करने दीजिए। यत् श्रद्धया, भगवान के चरण कमल, अंग्री सरोज, अंग्री मतलब पाम, ठीक है। जैसे हम लोग पंकजांग्री प्रभु का नाम है ना, पंकजांग्री का कई लोग नाम ठीक से बोलते, किसी को पता नहीं है पंकजांग्री का मतलब क्या है, लोग इधर उधर बोलते रहते हैं। तो पंकज अंग्री, अंग्री मतलब पाम, कमल तो अंग्री सरोज, भगवान के चरण कमल के बारे में यत श्रद्धया, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने वाले भक्त लोग, तो भगवान के चरण कमल के बारे में अत्यंत श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना है। और श्रुतवत्या, बार बार श्रवण, कंटिन्यूस मतलब कंटिन्यूसली श्रवण करना है भगवान के चरण के बारे में। और भक्त्या, भक्ति पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेंगे, तो करने से क्या होगा, समृद्ध माने हृदय, हृदय शुद्ध हो जाएगा। समृद्ध माने धुलाई हो जाएगा, हृदय साफ हो जाएगा। साफ हो जाएगा तो फिर अवधाय, फिर हमको हृदय में भगवान के चरण कमल को धारण करेंगे। धारण करने से क्या होगा, ज्ञान है ना वैराग्य बल है ना, ज्ञान और वैराग्य का बल प्राप्त होगा। ज्ञान बल और वैराग्य बल प्राप्त होगा, मतलब ज्ञान होगा कि मैं, हाँ, शरीर नहीं हूं, मैं भगवान का नित्य दास हूँ। वैराग्य, भगवान के चरण के सिवा दूसरी चीजों के प्रति आसक्ति कट जाएगी। और उससे क्या होगा, धीरा, एक व्यक्ति धीर बन जाता है, धीर हो जाएगा, शांत हो जाएगा, संसार से उसको मुक्ति मिल जाएगी। व्रजे मतत्ते अंघ्रि सरोज पीठ, हम लोग उसी चरण कमल के, हाँ, शरणागत हो रहे हैं। व्रजे, व्रज मतलब आपके मामेकम शरणम व्रज,
हम लोग बोले व्रजेम, हम लोग शरणम जा रहे हैं। व्रजेम, व्रजेमा, मान लो ब्रज मतलब आदेश दे रहे हैं कि शरणागत हो। और व्रजेमा मतलब शरणागत हो रहे हैं। देवता लोग बोलते हैं हम लोग आपके उन चरणों का शरणागति ले रहे हैं जो चरण कमल का श्रवण करने से, भक्ति पूर्वक हृदय में धारण करने से, ज्ञान और बल से धीर होता है एक व्यक्ति। प्रभुपाद जी ने धीर व्यक्ति का डेफिनेशन, धीर मतलब जो किसी भी प्रकार के कामना वासना से विचलित नहीं होता है, उसको धीर कहते हैं। 43 विश्वस्य जन्म स्थिति संयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते व्रजेम सर्वे शरणं यदेश स्मृतं पयच्चत्यभयं स्वपुंसाम्। विश्वस्य जन्म स्थिति संयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते व्रजेम सर्वे शरणं यदेश स्मृतं प्रयच्छत्यभयं स्वपुंसाम्। हे प्रभु, आप दृश्य जगत के सृजन, पालन तथा संहार के लिए अवतरित होते हैं, इसलिए हम सभी आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये चरण आपके भक्तों को सदैव स्मृति तथा साहस प्रदान करने वाले। हे भगवान, तो इसका मतलब ये देवता लोग तो भगवान को दर्शन कर रहे हैं। जो भगवान है जिन्होंने इस 24 तत्वों की सृष्टि की है, और जिन्होंने माया देवी को दर्शन किया है, जो दर्शन करके 24 तत्वों की सृष्टि की, उन भगवान को देवता लोग देख रहे हैं और देख के उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं। हाँ, सबके सब देवता, मतलब जो 24 तत्व हैं, वो 24 तत्वों के देवता, मतलब 10 देवता का नाम वैसे दिया गया। 10 देवता हाथ जोड़ के खड़े हैं, हाँ, सृष्टि के प्रारंभ में। और सामने नारायण है और माया देवी भी है और उधर काल भी है। ये लोग हाथ जोड़ के खड़े हैं और भगवान नारायण को दर्शन करते करते प्रार्थना कर रहे हैं कि आपने जो ये अवतार लिया है, ये विश्व से इस सारे जगत की सृष्टि करने के लिए अवतार लिया है। तो अवतार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये वैकुंठ से यहाँ प्रकट हुए ना, भौतिक जगत में आए हैं, वैकुंठ से आए हैं। महानारायण का एक अवतार हुआ इधर महाविष्णु के रूप में। तो इसलिए कृता अवतार आपने विश्व का सृष्टि करने के लिए, पालन करने के लिए और संहार करने के लिए अवतार लिया हुआ है। तो आपके पदाम्बुजम व्रजेमा शरणम, फिर से आ गया शरणम व्रजेमा, बार बार ये शब्द आ रहा है। भगवान बोले मामेकम शरणम व्रज, और ये देवता लोग बोले शरणम व्रजेमा, हम आपके शरण में शरणागत हो रहे हैं। बंदाओ, आपके चरण कमल का शरणागत हो रहे हैं। और आपके चरण कमल का शरण लेने से क्या होता है? स्मृतम प्रयच्छति अभयम, जो आपके चरण कमल, चरणों का स्मरण करने मात्र से अभय प्रदान करते हैं। भगवान के चरणों का स्मरण करने से अभय प्राप्त होता है। अभय मतलब हम लोग कल भी बोले अशोक अभय अमृत आधार तुम्हारा चरण द्वय। भगवान के चरण का स्मरण करने से अभय, अभय मतलब ये जन्म मृत्यु जरावादी के चक्र से जो भय उत्पन्न होता है, भव भय नाशनम, भव भव भंजना, भव भय भंजना, ये भगवान के चरण है। अभी बद्ध जीवों के बारे में बोल रहे हैं। देवता लोग पहले अपनी प्रार्थना इतना देर की है और भक्तों की महिमा भी गाए, भक्ति की महिमा गाए। और अभी जो बद्ध जीव है, वो लोग की क्या दशा है, उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। यत्सानुबंधे सति देहगे मामित्यूढ़ दुराग्रहाणाम्
पुंसां सुदूरं वसतोऽपि पुर्यां भजेम तत्ते भगवन् पदाब्जम् यत्सानुबन्धे सति देहगे ममाहमित्यूढदुराग्रहाणाम् पुंसां सुदूरं वसतोऽपि पुर्यां भजेम तत्ते भगवन् पदाब्जम्। हे प्रभु, जो लोग नश्वर शरीर तथा बंधु बांधवों के प्रति अवांछित उत्सुकता के द्वारा पाशबद्ध है और जो लोग मेरा तथा मैं के विचारों में बंधे हुए हैं, वे आपके चरण कमलों का दर्शन नहीं कर पाते। यद्यपि आपके चरण कमल उनके अपने ही शरीरों में स्थित होते हैं, किंतु हम आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं। तो अभी संसार के बद्ध जीवों का वर्णन कर रहे हैं। तो यद स अनुबंध, अनुबंध मतलब पूरा एकदम बांध के रखा है, रस्सी से बांध के रखते हैं ना, अनुबंध। जेल में जैसे लोहे की श्रृंखल से बंधा रहता है, हाँ, या फिर किसी को अगर रस्सी से बांध दिया जाए तो स अनुबंध, कहाँ बंधा हुआ है? आत्मा को बांधा हुआ है। कहाँ? असति देह और गेह। देह मतलब शरीर, गेह मतलब घर। तो शरीर और घर में उनको बांधा, लेकिन वो असति है, वो असत है। असत मतलब, असत मतलब जो नाशवान है, ठीक है। असत मतलब मिथ्या नहीं है, लेकिन ये लोग मिथ्या बोलते हैं। हाँ, मायावादी लोग कहते हैं मिथ्या नहीं है, नाशवान है। तो नाशवान असत, जब भागवत में जब भी असत शब्द आएगा तो उसका अर्थ है नाशवान। तो नाशवान शरीर और नाशवान घर में उनको, आत्मा को बांधा है। तो किस चीज से बांधा है? बांधने की रस्सी क्या है? वो श्रृंखल क्या है? मम अहम, मैं और मेरा। देह से क्या किस देह से बांधा है? मम, देह से बांधा हुआ है मम नाम की श्रृंखल से, मतलब मैं, अहम, अहम नाम की, अहम की श्रृंखल से शरीर से बंधा है कि मैं शरीर हूं। और गेह, घर से बांधा है, ममा से, मेरा घर है। तो ये बंधन कैसा है? बोले ऊढ़, ऊढ़ मतलब बहुत दृढ़, बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग। हम, मैं शरीर हूं और ये मेरा घर है। ये हमारी जो, ये जो हमारा विचार है वो इतना डीप है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसको तोड़ना बहुत कठिन है। दुराग्रह, दुराग्रह मतलब जबरदस्त वो आग्रह हमारा है, हमारे अंदर बहुत दुराग्रह है कि ये मैं हूं और मेरा। मतलब अगर किसी को जबरदस्ती पकड़ के निकाला जाए तो वो निकलना नहीं चाहेगा। हाँ, वो पकड़ के रखेगा, वो छोड़ना नहीं चाहेगा उसको। कि हमको मत निकालो इधर से। तो दुराग्रहणम, तो ये दो लाइन में हमारे आत्मा का। तो भक्तिनाथ ठाकुर बहुत, पता नहीं यहाँ से ही सारा प्रेयर आया कि पता नहीं, ये बहुत स्पष्ट ये बात लिखते हैं उसमें। अहम मम शब्द अर्थे যাহা কিছু হয় अर्पिलु तोमा पदे होए दयामय। अहम मम शब्द अर्थ, जहाँ किछु হয় अर्पिलु तुम्हार पदे होए। আমার আমি তো নাথ নারহীন এখন হইনু আমি কেবল তোমার। আমি शब्द देहि जीव अहमता छाड़िलो त्वदीय अभिमान आज हृदय फसिलो। हमारा सर्वस्व देह गेह अनुचर, ये सेम बात वहाँ लिखिए। वस्तुतः सकली तव जीव के नाय, अहम मम भ्रमे भ्रमी भोगी सुख भय। तो अहम और मम, इस शरीर और घर में ये जो अहम मम का भाव है, ये बहुत ही स्ट्रांग है हमारे में, यही प्रॉब्लम है। ममा हम इत्यूढ़ दुराग्रहाणा,
ये बात ना ब्रह्मा जी ने भी बहुत बार गाई है। मतलब ब्रह्मा जी की प्रार्थना आएगी थोड़ा देर के बाद। इसी मेरे ख्याल से थर्ड कैंटो में ही आएगी। बहुत सुंदर प्रार्थना। हाँ, इतनी अच्छी प्रार्थना है ब्रह्मा जी की। उसमें भी यही बात को बहुत हाईलाइट किया है ब्रह्मा जी ने, कि कैसे अहम और मम के द्वारा आत्मा बंधा हुआ है संसार में। तो पुंसाम सुदूरम वसतो भी पूर्या। हाँ, वसतो, वसतो मतलब वसवास कर रहे हैं, पूरा मतलब पूरी में, नगरी में। तो एक ही घर में हम दोनों वास कर रहे हैं। मैं और भगवान परमात्मा एक ही जगह दोनों वास कर रहे हैं, बोल रहे हैं। वसतो अपि पूर्याम, पूर्याम मतलब घर में। एक ही घर में दोनों रह रहे हैं, लेकिन फिर भी सुदूरम, लेकिन परमात्मा उनसे बहुत दूर है। साथ में रहते हुए भी दूर है। क्यों दूर है? क्योंकि वो दुराग्रह बना हुआ है, मैं मेरा का, अहम ममा का। तो दुराग्रह की वजह से आंख अंधा हो गया और दिखता नहीं है। साइड साइड में जो परमात्मा है वो दिख नहीं रहे हैं। क्योंकि हमको वो दुराग्रह की वजह से आंख अंधी हो गई है, मैं मेरे के दुराग्रह से। तो भजेत तत्ते भगवत पदाब्जम, आपके उन चरणों की हम भजन कर रहे हैं। ये बात बार बार हर श्लोक में रिपीट हो रही है। कौन सी बात? भजेम पदाब्जम, व्रजेम पदाब्जम, शरणम भजेम। ये आपके चरणों का हम बार बार भजन कर रहे हैं, शरणागति कर रहे हैं, चरणों की हम पूजा कर रहे हैं। ये बात बार बार रिपीट हो रही है हर श्लोक में। तो भगवान हमारे बिल्कुल पास में है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम भगवान को देख नहीं पा रहे हैं। इसके ऊपर यमुनाचार्य जी ने भी बहुत सुंदर आ, एक प्रार्थना और गीत लिखा है इसी के ऊपर, कि भगवान का चरण कमल सर्वत्र है विद्यमान, सर्वकाल सर्वत्र। हाँ, और सबके हृदय में सर्वत्र भगवान के चरण कमल है, और सर्वकाल में है, और सब जीवों के हृदय में है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई उनके इन चरण कमलों को जीव देख नहीं पा रहा है, अनुभव नहीं कर पा रहा है। देख रहा हूँ वो हेरा। देखिए, ये यमुनाचार्य बोल रहे हैं, तवांघ्रि कमलद्वया विलास विक्रममय, परावर जगत व्याप्या, सर्वक्षण वर्तमान, भक्त क्लेश अवसान, लागे सदा प्रस्तुत होया। तो आपके चरण कमल पूरे जगत में व्याप्त है। परावर जगत मतलब परम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में और मेटेरियल वर्ल्ड में सब जगह आपके चरण कमल व्याप्त है। सर्वक्षण वर्तमान, सर्वदा वर्तमान है। भक्त क्लेश अवसान, भक्तों के दुख को नाश करने के लिए भगवान के चरण कमल सर्वत्र विद्यमान है। लेकिन मैं अति भाग्यहीन हूँ। आमी किंवा भाग्यहीन साधने वंचित दिन की का जो जीवन है आरचार। मैंने इतना भाग्यहीन हूँ कि मैंने कभी आपके उन चरण कमलों का मैं आराधना नहीं किया। तो ये है भगवान के चरण की महिमा, वर्णन तो ये यमुनाचार्य भी बोल रहे हैं। ओके, आगे। तान्वेय सद्वृत्तिभिरक्षिभिः परारिरन्तर्मनसा परेश, अथो न पश्यन्त्युरुगाय नूनम् एते पदन्यासविलासलक्ष्म्या, तान्वेय सद्वृत्तिभिरक्षिभिरे पराररान्तर्मनसा परेश, अथो न पश्यन्त्युरुगाय नूनम् एते पदन्यासविलासलक्ष्म्या। हे महान परमेश्वर, हे अपराधी, वे अपराधी व्यक्ति जिनकी अंतर्दृष्टि बाह्य भौतिकवादी कार्यकलापों से अत्यधिक प्रभावित हो चुकी होती है, वे आपके चरण कमलों का दर्शन नहीं कर सकते, किंतु आपके शुद्ध भक्त दर्शन कर पाते हैं, क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य आपके कार्यकलापों का दिव्य भाव से आस्वादन करना है। तो यहाँ पर पदन्यास विलास है।
यहाँ पर भी यमुनाचार्य भी यही सेम वर्ड विलास वर्ड भी यूज किया है। विलास विक्रममय, आपके चरण कमल सर्वत्र विलास करे। यहाँ पर भी पदन्यास विलास एक ही शब्द आया। लगता है भागवतम से ही सब लोग ने रिलेशन करके लिखा है। लिखा है तान वे यशद वृत्ति भीर अक्षि भीर ये परार रांत मनस परेश, ये थे पदन्यास विलास। तो जो लोग आपके चरण कमलों में विलास करते हैं, जिनका मन आपके चरण कमल में आनंद ले रहा है, वो लोग धन्य है, उनको दिव्य आनंद प्राप्त होगा। हाँ, लेकिन कौन? असत वृत्ति, असत वृत्ति, पहले था असत शरीर और असत घर, और अभी असत वृत्ति और असत अक्षी। वृत्ति मतलब असत कार्य, और अक्षी मतलब इंद्रिया। तो असत इंद्रियों के द्वारा और असत कार्यों के द्वारा जो लोग बिजी हैं, असत कार्यों में और असत इंद्रियों के सुख में बिजी हैं, वो परास्त हो जाते हैं। जिनका मन और अंतकरण परास्त हो गया है, किससे परास्त हो गया? असत इंद्रियों से और असत वृत्तियों से। वो लोग आपका चरण कमल को देख नहीं पाते हैं, न पश्यंती, वो आपके चरण कमल को देख नहीं पाते। उरुगाय, यद्यपि सर्वत्र उनका गीत हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, वहां भगवान के चरण कमलों का गुणगान सर्वत्र हो रहा है, लेकिन देख के भी अंधे हो जा रहे हैं, सुन के भी कान उनके नहीं सुन रहे हैं। सर्वत्र उनको दिखाई पड़ रहा है। हमेशा हम लोग डे टू डे लाइफ में या फिर कई घटनाओं में भगवान का अनुभव होता है। कई ऐसी घटनाएं घटती है कि भगवान का प्रेजेंस फील हो जाता है, लेकिन देखने के बाद भी देखते नहीं हैं, सुनने के बाद भी सुनते नहीं हैं। वही लिखा है उरुगाय। उरुगाय मतलब जिनको सारा पृथ्वी पे, सारी दुनिया में जिनका निरंतर कीर्तन हो रहा है, जिन भगवान का, हमारा मन उसको स्वीकार नहीं कर रहा है। तो आ, यहाँ पर मुख्यतया असत वृत्ति और असत इंद्रियों का प्रति आसक्ति को बताया। पिछले में असत शरीर और असत घर की बात है। अभी श्लोक नंबर 46 बहुत सुंदर है। बहुत ही मधुर है श्लोक। जैसे विदुर जी का प्रार्थना में एक सुंदर श्लोक था, ये श्लोक भी बहुत सिमिलर है। वो श्लोक और ये श्लोक ऑलमोस्ट सेम जैसा ही है। आनेन ते देव कथा सुधाया प्रवृद्ध भक्त्या विशदाशयाय वैराग्यसारं प्रतिलभ्य बोधम् यथाञ्जसान्वीयुरकुण्ठदिष्णम् आनेन ते देव कथा सुधाया प्रवृद्ध भक्त्या विशदाशयाय वैराग्यसारं प्रतिलभ्य बोधम् यथाञ्जसान्मेयुरकुण्ठदिष्णम्। हे प्रभु, जो लोग अपनी गंभीर मनोवृत्ति के कारण प्रबुद्ध भक्ति में सेवा की अवस्था प्राप्त करते हैं, वे वैराग्य तथा ज्ञान के संपूर्ण अर्थ को समझ लेते हैं और केवल आपकी कथाओं के अमृत को पीकर ही आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। तो पाने ना, पान मतलब पान करना, क्या करना? कथा सुधाया, कथा रूपी अमृत। तो आपकी कथा रूप अमृत का जो पान करते हैं, निरंतर पान करते हैं, आपकी कथा के अमृत का जो लोग निरंतर पान करते हैं, उससे क्या होता है? हृदय में प्रवृद्ध भक्त्या, उनके हृदय में भक्ति बहुत आपके प्रति बढ़ जाती है। और उससे क्या होगा? हृदय में जो विशद आशया, उनका जो हृदय है वो धुलाई हो जाता है। ये सब बात
बार बार भागवत में ये बात कई बार, हजारों बार आ गई मेरे ख्याल से, कि भगवान की कथा सुनने से हृदय साफ होता है। ये बात आप अगर गिनेंगे तो मेरे ख्याल से कम 500 श्लोक मिल जाएंगे ऐसे। 18,000 में से 500 से 1000 श्लोक ऐसे होंगे जो खाली ये बात के ऊपर लिखा है कि विशद आशया हम लोग प्रविष्ट करुण स्वानम धुनोति समलम। एक वही बात, हृदय साफ हो जाता है, उससे क्या होगा? वैराग्य सार, वैराग्य का सार प्राप्त हो जाएगा। और क्या होगा? प्रतिलभ्य बोधम, हाँ, आत्म विज्ञान का अनुभव हो जाएगा। पहले लिखा था ज्ञान और वैराग्य बले न दीदा, अभी यहाँ ज्ञान के बदले बोध लिखा है। ज्ञान तो था नॉलेज, और बोध मतलब रियलाइजेशन, उपलब्ध ज्ञान उनको प्राप्त हो जाएगा उस भक्ति के द्वारा। और वैराग्य नहीं, वैराग्य का सार, वहां पर वैराग्य लिखा था, यहाँ वैराग्य सार लिखा है। वैराग्य का सार और हाँ, बोध प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा? वैकुंठ धाम को वो लोग बड़े आसानी से पहुंच जाएंगे। आराम से वो लोग वैकुंठ में वो लोग पहुंच जाएंगे। आपकी कथा श्रवण करते करते भगवान के धाम जा सकते हैं। तो ये भगवत धाम जाने का भक्ति के द्वारा कैसे पहुंचा जाता है, बहुत संक्षेप में बताया। तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर स्लोगा 2.2.37 आपने बाय हार्ट करने के लिए दिया था ये। 2.2 पिबंदी 2.2.37, एक सेकंड। पिबन्ति पिबन्ति भागवतम अमृतम शता, आ गए 2.2.37 में। नंबर थोड़ा ये रहा। हाँ, पिबन्ति पिबंदी भगवत भगवते आत्मन आत्मनशतां कथामृतं श्रवणपुटेषु समृतं पुनन्ति ते विषय विदूषितास्यं व्रजन्ति ते तच्चरणौ। एकदम सेम सेम सेम, पूरा श्लोक सेम है। इसमें भी विदय विषय आशय हृदय शुद्ध होने की बात है, इसमें भी भगवान के चरणों में पहुंचने की बात लिखी है। बिल्कुल एकदम सेम श्लोक है। तो बहुत सिमिलर श्लोक है। इवन विदुर की प्रार्थना में भी सेम श्लोक मिलेगा, तो हम लोग पीछे बार पढ़े। विदुर के इसमें प्रार्थना में ये रास्ता। इसी इसी अध्याय में है। हाँ, या श्रद्धान शेरा, ये सेम श्लोक है। या सा श्रद्धानस्य विवर्धमाना विरक्तिमन्यत्र करोति पुंसा हरे पदानुस्मृति निवृतस्य समस्त दुःखाप्यमास दत्ति। ये भी सिमिलर श्लोक है। थीम एक ही है, मेन थीम भागवतम का, इसलिए मैच कर रहा है ये श्लोक। नेक्स्ट तथा परे चात्म समाधि योग बलेन चित्वा प्रकृतिं बलिष्ठाम् त्वामेव धीरा पुरुषं विशन्ति तेषां श्रमशान्न तुषेवयाति तथा परे चात्मसमाधियोगा बलेन जित्वा प्रकृतिं बलिष्ठा त्वामेव धीरा पुरुषं विशन्ति तेषां श्रमशान्न तुषेवयाति। अन्य लोग भी जो कि दिव्य आत्म साक्षात्कार द्वारा शांत हो जाते हैं तथा जिन्होंने प्रबल शक्ति एवं ज्ञान के द्वारा प्रकृति के गुणों पर विजय पा ली है, आप में प्रवेश करते हैं, किंतु उन्हें काफी कष्ट उठाना पड़ता है, जबकि भक्त केवल भक्ति में सेवा संपन्न करता है और उसे ऐसा कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ता। तो देखिए, मतलब हम लोग खाली गौड़ीय वैष्णव इस्कॉन वाले खाली मायावादियों का निंदा नहीं करते हैं। मायावादियों का
ज्ञानी लोगों को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं कि हम लोग का नहीं, ये तो भाग, ये तो आदि देव है। ब्रह्मांड की सृष्टि करने के पहले के देवता लोग बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कि जो लोग आत्म समाधि योग, जो लोग समाधि योग साधना करते हैं, योग साधना करके आत्म साक्षात्कार करते हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, तो वो लोग का प्रोसेस में क्या, बल या न जितवा, अपने बल से प्रकृति को जीत लेते हैं, बलिष्ठाम। हाँ, तो यहाँ मतलब फाइटिंग है, प्रकृति के साथ उनको लड़ाई करना है, संघर्ष करके प्रकृति को जीत जाते हैं। जीतने के बाद वो आप में प्रवेश करेंगे। हाँ, आप में मतलब ब्रह्म विलीन होंगे, वह भगवान विलीन होंगे। तो आमेव धीरा पुरुषम विशंति, उनको धीर बनना है। तो धीर बनेंगे, इंद्रियों को जय कर लेंगे, मन को जय कर लेंगे, त्रिगुणों को जय कर लेंगे। ये सब करके वो आप में प्रवेश करते हैं, लेकिन उसमें बहुत श्रम होगा। तेषाम श्रम, देखिए श्रम शब्द वो खुद बोल रहे हैं कि इसमें बहुत श्रम होगा। न तो सेवयाते, लेकिन आपकी सेवा करके जो लोग आपके पास पहुंचेंगे उसमें इतना श्रम नहीं है। तो अर्जुन ने पूछा कि दोनों मार्ग में से कौन सा अच्छा है, कौन सा सरल है? तो भगवान ने क्या बोला? क्लेशो अधिक तरसते शाम, उस मार्ग में क्लेश ज्यादा है। लेकिन फिर भक्तों के लिए क्या बोला? ये तो सर्वाणी कर्माणी, जो मेरे लिए सब सेवा करते हैं, मेरे को अर्पण करते हैं, उसको मैं उद्धार करता हूँ, उसमें ज्यादा श्रम नहीं है। ये बात, हाँ, देखिए अजानज देवता भी ये बात बोल रहे हैं कि ज्ञान मार्ग, योग मार्ग व ब्रह्म में विलीन होने वाला जो मार्ग है वो बहुत कष्टकर है। अब वो लोग जब कष्टकर बोलते तो हम लोग सोचना चाहिए कि हमारा कैपेसिटी क्या है, उनका कैपेसिटी क्या है। उस कैपेसिटी बोल रहे हैं कि कष्टकर है। इसलिए भक्ति मार्ग सरल है, खाली शरणागत हो जाना है, भगवान के चरणों में समर्पण करना है, वही नहीं हो पा रहा है। समर्पण होने से ही हो जाएगा। तत्ते वयम तत्ते वयम लोकशिश्रीक्षयाद् त्वयानुसृष्टा स्त्रिभिरात्मभीष्मा सर्वे वियुक्ता स्वविहारतन्त्रम् न शक्नुमस्तत्प्रतिहर्तवेति ये वयं लोकशिश्रीक्षयाद्य त्वयानुसृष्टास्त्रिभिरात्मभीष्मा सर्वे वियुक्ता स्वविहारतन्त्रम् न शक्नुमस्तत्प्रतिहर्तवेति। हे आदि पुरुष, इसलिए हम एकमात्र आपके हैं। यद्यपि हम आपके द्वारा उत्पन्न प्राणी हैं, किंतु हम प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव के अंतर्गत एक के बाद एक जन्म लेते हैं। इसलिए हम अपने कर्म में पृथक पृथक होते हैं। एतब सजन के बाद हम आपके दिव्य आनंद के हेतु सम्मिलित रूप से कार्य नहीं कर सके। तो बोल रहे हैं कि हम लोग को आपने सृष्टि किया है इस लोक शिक्षा, ब्रह्मांडों का निर्माण करने के लिए। तो ये लोग, ये जो देवता है, इनका निर्माण हुआ है ब्रह्मांडों का निर्माण कर, लोक मापने, अब लोक मतलब ब्रह्मांड। असंख्य ब्रह्मांडों का निर्माण करने के लिए आपने हम लोगों को जन्म दिया है। और हमको कैसे सृष्टि किया है? 3 गुणों से, त्रिविर आत्मवीर। आपने हम लोग को त्रिगुणों से हमारा शरीर बनाया। हम लोग त्रिगुणात्मक हैं, और हम लोग को आपने जन्म दिया है ब्रह्मांड का सृष्टि करने के लिए। और इस पूरे ब्रह्मांड में सृष्टि करके हम लोग को स्वविहार तंत्रम, लेकिन हम लोग अपनी स्वेच्छा से कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आपकी कृपा के बिना हमारे लिए कुछ करना संभव नहीं है, ये बोल रहे हैं। आपकी कृपा चाहिए, आप कृपा करेंगे, आप हमें के बल देंगे, हमको शक्ति देंगे, तभी हम सृष्टि कर पाएंगे। आपकी कृपा के बिना, आपके बल के बिना हमारे लिए कुछ संभव नहीं है। ये बोलने का मतलब अर्थ ये है कि भगवान की कृपा के बिना, वो बोलते हैं हम लोग पावरलेस हैं।
हम लोग का कोई पावर नहीं है, भगवान आप पावर देंगे तभी सब कुछ होगा, यही बोलने का आस है। सच में बिना भगवान जब तक उनमें शक्ति संचार नहीं करेंगे वो लोग कुछ कर नहीं कर पाए। खाली सृष्टि हुआ है लेकिन आगे का काम कर नहीं पा रहे वो लोग। तो ये जो श्लोक है अभी ये प्रैक्टिकल है, मतलब जो ये श्लोक है प्रैक्टिकल है, उनको कोई काम दिया गया वो कर नहीं पा रहे, और कैसे करना चाहिए वो सब आके बता रहे हैं कैसे करना चाहिए। यावद् बलिं तेजः रामकाले यथा वयं चान्नमदाम यत्र यथोपयेषां धैमे हि लोका बलिं हरन्तो न मदन्त्यनुहा। यावद् बलिं तेजः रामकाले यथा वयं चान्नमदाम यत्र यथोपयेषां तैमे हि लोका बलिं हरन्तो न मदन्त्यनुहा। अनुवाद। हे अजन्मा, आप हमें वो मार्ग तथा साधन बताएं जिनके द्वारा हम आपको समस्त भोग्य अन्न तथा वस्तुएं अर्पित कर सके, जिससे हम तथा इस जगत के अन्य समस्त जीव बिना किसी उत्पाद के अपना पालन पोषण कर सके तथा आपके लिए और अपने लिए आवश्यक वस्तुओं का संग्रह कर सके। वो देखिए श्लोक में क्या लिखा है, बलिम हराम। हाँ हराम हराम शब्द है ना, वो उर्दू वाला जो मुसलमान लोग बोलते हैं हराम, तो हराम मतलब यहाँ पर दूसरा अर्थ है। हर हर हराम का मतलब है लेके आना यहाँ पर, ठीक है, हरण करके लेके आना, आपको ऑफर करना, हराम हरण करके लेके आएंगे और आपको ऑफरिंग करेंगे यहाँ पर, या वहन करना, हरण लेके आना, कैरी करना। क्या बलि, बलि मतलब आपका भोग। हाँ, यहाँ बलि शब्द का अर्थ है, देखिए बलि शब्द का अर्थ होता है बलि चढ़ाना, एक तो हो गया जैसे बलि चढ़ाने को बोलते हैं, एक्चुअली बलि चढ़ाना वो तो पशु के लिए हो गया, लेकिन बलि का अर्थ हुआ गिफ्ट व भेंट देना, भेंट चढ़ाना, ठीक है, तो भेंट चढ़ाना उसको बलि कहते हैं। हाँ, तो हम आपके लिए बलि चढ़ाते रहे तो इसका मतलब आपके लिए भेंट लाएंगे। तो भेंट का दूसरा एक अर्थ होता है कर व टैक्स, है ना, टैक्स को भी बलि कहेंगे। जैसे कोई बड़ा राजा है, छोटे राजा उनको टैक्स देते हैं। हाँ, या फिर कुछ टैक्स ही समझ लीजिए, टैक्स ही अच्छा शब्द है। दान, टैक्स व भोग लगाना, ये सब उस शब्द में इंक्लूड है। जैसे हम लोग यज्ञ शिष्टासन संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे भुंजते तो अघम पाप ये पचंती आत्म कारणात्। तो जो भी हम लोग संग्रह करते हैं उसमें कुछ अंश भगवान को देना पड़ता है, उसको बलिम कहते हैं और उसको यज्ञ शिष्टासन कहते हैं। तो ये लोग बोल रहे हैं कि यावत बलिम थे अज हराम काले, हम लोग जब समय समय पर आपको बलि चढ़ाते रहे, आपको हम भेंट देते रहेंगे, आपको मतलब इस संसार को आपने सृष्टि किया है, इस संसार में जितनी भी भोग्य वस्तु हैं उन भोग्य वस्तु को हम आपके चरणों में समर्पित करें, पहला अर्थ। दूसरा, अन्नम अदाम, अदाम मतलब खाना, और अन्न मतलब हम लोग, तो हम लोग भी खा सके, आप ऐसी कृपा करें कि हम लोग भी ठीक से खाएं भोजन और आपको भी चढ़ाएं। समझ गए? अन्नम, अन्नम मतलब भोजन हो गया, अदाम मतलब खाना। हाँ, तो अदाम भी आपका उर्दू से रिलेटेड हो गया लेकिन उसका अर्थ दूसरा है इधर, ठीक है। तो यहाँ अदाम का अर्थ है हम खाएंगे, वयम, और उभयशाम, उभयशाम मतलब इस संसार में भी जितने जीव हैं उनको भी हम भोजन करने का व्यवस्था करेंगे और वो लोग भी आपको भोग लगा के खाएं, ये भी हम देखेंगे, ठीक है, ये चीज आप कृपा करिए। समझ गए? तो टोटल कॉन्सेप्ट क्या है कि सृष्टि के बाद इस भौतिक जगत को जो बद्ध आत्मा भोग करने आया है ना, बद्ध जीव इस संसार को भोग करने के लिए आया है, ये उनको पता है, इसलिए बोल रहे हैं कि हम संसार का सृष्टि करेंगे और जो जीव इस संसार को भोग करेंगे उनको हम शिक्षा देंगे कि कैसे वो लोग आपको भोग लगाए और फिर भोग करें।
ये आप हमको कृपा करें और हम लोग भी कुछ भोग करें और आपको भोग चढ़ाए। समझ गए? तो ये कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। जैसे इस उपनिषद में श्लोक है ना, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगताम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृध कश्य धनम। तो भगवान को भोग लगा के फिर भोग करो, ये ईशावास्यम श्लोक में भी आ रहा है। और आपस में झगड़ा एक दूसरे का छीना झपटी मत करो। माँ गृध कश्य धनम का मतलब है आपस में छीना झपटी मत करो। तो ये बोल रहे हैं कि हम लोग आपस में छीना झपटी नहीं करेंगे, आपको भोग लगा के खाएंगे, ये आप कृपा करिए, नहीं तो हम लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो एक कितना प्रैक्टिकल बात बोल रहे हैं, मतलब यहाँ पर आगे चल के प्रैक्टिकली संसार में कैसे जीना है जीवों को, वो बात बताइए। तो इसलिए प्रभुपाद बोल रहे कि लोगों को जो भगवान ने दिया है उसी में संतुष्ट होना चाहिए। उनको प्रकृति को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, दूसरे जीवों का हड़प नहीं लेना चाहिए, दूसरे प्राणियों को मारना नहीं चाहिए, दूसरे पशु पंछी को सबको जीने देना चाहिए। ये बात एक्चुअली तुरंत प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। हम एक दूसरे का, मनुष्य समाज अभी क्या कर रहा है कि वो ये ब्रेक ब्रेक कर दिया रूल। भगवान को भोग नहीं लगा रहा है, एक नंबर। दूसरा दूसरों को भी हड़प रहा है। तो दोनों प्रॉब्लम को ये लोग एड्रेस कर रहे हैं देवता लोग। एक तो हम दूसरों का हड़प नहीं करें, जो अपने मिला वो, हाँ, मतलब माँ गृध कस्य स्विदनम, और दूसरा है तेना त्यक तेना, उनको भोग लगा के खाना है। तो दोनों चीज, दोनों रूल ये लोग बोल रहे हैं और दोनों रूल का अभी उल्लंघन हो रहा है। इसलिए समाज में प्रॉब्लम है। इसलिए प्रभुपाद बोले इसीलिए फेमिनाइन ये सब आ रहा है। इसलिए फेमिन, फेमिन मतलब अकाल पड़ना। और ये सब जो स्केरसिटी समाज में चल रही है खाने पीने के लिए, इसका कारण यही है। त्वं न सुराणामसि सान्वयानां कुटस्थ आद्य पुरुष पुराण। त्वं देव शक्त्यां गुणकर्मयोनौ प्रेतस्त्वजायां कविमादधीज। त्वं न सुराणामसि सान्वयानां कूटस्थ आद्य पुरुष पुराण। त्वं देव शक्त्यां गुणकर्मयोनौ रेतस्त्वजायां कविमादधेज। आप समस्त देवताओं तथा उनकी विभिन्न कोटियों के आदि व्यक्तिगत संस्थापक हैं, फिर भी आप सबसे प्राचीन हैं और अपरिवर्तित रहते हैं। हे प्रभु, आप न तो कोई उद्गम है, न ही कोई आपसे श्रेष्ठ है। आपने समस्त जीव रूपी वीर्य द्वारा बहिरंगा शक्ति को गर्भित किया है, फिर भी आप स्वयं अजन्मा है। तो त्वं न सुराणाम असि सान्वयानाम। तो जितने कैटेगरी के अलग अलग देवता हैं, हाँ, उनके आप ओरिजिनल है। हाँ, आप ही हमारे आदि पुरुष है, हम लोग आपके अंश है। वो ये मुख्य देवता जो उच्च कोटि के देवता बोल रहे कि, और जितने भी कैटेगरी के देवता हैं, जितने भी देवता संसार में हैं, आप उनके ओरिजिनल है। आप मुख्य पुरुष पुराण है, आप ओरिजिनल है। कोई अपने आप को आपसे महान नहीं मानना चाहिए, पहली बात बोल रहे। और फिर उसका वो लोग प्रमाण दे रहे। प्रमाण क्या है कि आपने जो माया शक्ति के गर्भ में आपने वीर्य संचार किया, आपने गर्भाधान किया इस माया शक्ति को, उससे सब कुछ का जन्म हुआ है। देव शक्त्याम गुण कर्म योनौ। गुण कर्म त्रिगुणात्मक जो प्रकृति है, शक्ति है, और कर्म, उस उस शक्ति के गर्भ में आपने ही वीर्य के द्वारा सब जीवों को संचार किया। अजा और अज, हाँ? इधर अजा कहा गया किसको? देवी शक्ति को, माया शक्ति को अजा। और अज कहा गया भगवान को। तो भगवान अज है और ये है अजा। अजा इसलिए कि उसका जन्म नहीं है, माया देवी का भी जन्म नहीं है।
और भगवान अजन्मा है, इसलिए अज है। तो आप हे अज, आपने अजा के गर्भ में जीवों को संचार किया और सबका जन्म हो। तो ये मतलब जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है वो लोग बता रहे हैं कि हम लोग बोल रहे हैं कि आप ही इस संसार के सृष्टि करने वाले हैं। अंतिम श्लोक है इस प्रार्थना का। तत्तो वयं मत् प्रमुखाय दर्थे बभूविमात्मन् करवाम किं ते त्वं न स्वचक्षुः परिदेहि शक्त्या देव क्रियार्थे यदनुग्रहाणाम् ततो वयं मत् प्रमुखाय दर्थे बभूविमात्मन् करवाम किं ते त्वं न स्वचक्षुः परिदेहि शक्त्या देव क्रियार्थे यदनुग्रहाणाम्। हे परम प्रभु, महत्त्व से प्रारंभ में उत्पन्न हुए हम सबों को आपका कृपापूर्ण निर्देश दे कि हम किस तरह से कर्म करें। कृपया हमें अपना पूर्ण ज्ञान तथा शक्ति प्रदान करें, जिससे हम परवर्ती सृष्टि के विभिन्न विभागों में आपकी सेवा कर सकें। तो यहाँ मत प्रमुखा शब्द है। मत प्रमुखा तो मत मतलब महत्त्व बताया गया। और महत्त्व प्रमुख मतलब जो देवता है सब लोग मिलके प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ, मत प्रमुखा, प्रमुखा शब्द का लिखा अर्थ है कमिंग फ्रॉम द टोटल कॉस्मोस, द महत्त्व, मत प्रमुखा। हम लोग जो महत्त्व से हमारा हम लोग निकले हैं, महत्त्व से हमारी सृष्टि हुई है। हाँ, मत प्रमुखा। दूसरा एक अर्थ है कि महत्त्व प्रमुख है हमारे में। तो हम लोग जो देवता हैं, हमारे जो मुखिया हैं, प्रमुख हैं, महत्त्व है, और हम लोग सब मिल के आपको प्रार्थना कर रहे हैं। हम लोग सब आपको प्रार्थना कर रहे हैं कि करवाम किमते, आपकी हम क्या सेवा कर सकते हैं। हाँ, हाउ कैन आई सर्व यू, जैसे बोलते हैं ना, ये हम सेवा मांग रहे हैं। ये देवता लोग भगवान से सेवा मांग रहे हैं कि हमारी क्या सेवा है, हमें क्या करना है, आदेश दीजिए। और फिर आदेश देने के बाद स्वचक्षु, आप हमें शक्ति भी प्रदान करिए कि हम लोग भी करने की शक्ति भी नहीं है। और अनुग्रह, हम आपके अनुग्रह भाजन, हम आपके दास हैं और आप ही हमारे चक्षु हैं। आंख है हमारे, त्वम न स्वचक्षु, आप ही हमारे आंख है। मतलब आपके बिना हमारा ज्ञान भी नहीं है, हम लोग अज्ञानी हैं। आप हमें गाइड करिए, मार्गदर्शन दीजिए और आदेश दीजिए और शक्ति दीजिए। तीन चीजें, एक तो आप हमें आदेश दीजिए क्या करना है, दूसरा शक्ति दीजिए, और तीसरा मार्गदर्शन कीजिए कैसे करना है। तो आपके ऊपर ही हम पूरा डिपेंड है। ये ये प्रार्थना है। तो जब किसी सेवक का अपने प्रभु के प्रति कैसा मूड होना चाहिए, ये सेवक हैं एक्चुअली, ये जो कारणोदक विष्णु है जिन्होंने संसार को सृष्टि किया है, उनके पार्षद जैसे लग रहे हैं। उनके पार्षद हैं, वो कारणोदक विष्णु के सेवक हैं, उनको सहायता करें ब्रह्मांड की सृष्टि करने के लिए। तो उनके अंडर में, उनके गाइडेंस में लोग सृष्टि करेंगे, सब देवता लोग। तो उनके पार्षद जैसे हैं, उनके सेवक हैं, उनके दास हैं, उनकी प्रार्थना करके उनसे शक्ति मांग रहे हैं। हम लोग आगे बढ़ जाएंगे कंटिन्यूअसली अगले चैप्टर में। यहाँ तक कोई प्रश्न है इस अध्याय से तो पूछ सकते हैं आगे बढ़ने के पहले। तो कितना श्लोक था प्रार्थना का? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 प्रार्थना, 13 प्रार्थना है।
विदुर जी का 17 है, 17। हरे कृष्णा प्रभु जी। मतलब बेसिकली ये जो देवता है ये सृष्टि के पहले थे और सृष्टि रचना करने में ब्रह्मा जी की मदद कर रहे हैं, यही इस ब्रह्मा जी के नहीं, भग- ब्रह्मा जी का अभी जन्म ही नहीं हुआ है, अच्छा ब्रह्मा जी के ऊपर है लोग। ऊपर है। तो ये बेसिकली फिर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सृष्टि की रचना करिए, ये इस ढंग से मतलब उसके लिए जो भी चाहिए वो करिए, ये है बेसिकली। क्योंकि सृष्टि के पहले सृष्टि हुई नहीं है, ब्रह्मा जी भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो ये जो प्रार्थना है जिसमें सारा कुछ बता रहे हैं कि क्या मतलब इसका एक जरा सा कुछ जिस्ट हाँ, बताइए। रचना करने को नहीं बोल रहे हैं, बोला आप हरी हमें आदेश दीजिए, हम लोग रचना करेंगे, रचना करिए। हम लोग सृष्टि करेंगे। हम्म। आप कैसे सृष्टि करना है हमको बताइए, क्या हम्म, करना है बताइए, और करने की शक्ति दीजिए। शक्ति दीजिए। 3 चीज मांग रहे हैं। ठीक। अभी सृष्टि होगा, लोक से सृक्षया, लोक मतलब ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांडों की सृष्टि होगी। तो ब्रह्मांडों की सृष्टि कैसे करनी है, उसको शक्ति दीजिए और आदेश दीजिए। आपके आदेश के बिना, आपकी शक्ति के बिना, आपके मार्गदर्शन के बिना हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ये मूड होना चाहिए, कोई भी दास और सेवक मतलब उसका यही मूड होना चाहिए। तो बहुत अच्छा मूड है लोग का, जो काणोदक विष्णु के पास में रह रहे हैं लोग, मतलब लगता है काणोदक विष्णु के पार्षद है लोग। उनकी सहायता पूरा जब तक इस संसार जगत बना रहेगा, तो सृष्टि जहां से आरंभ हुई, जब प्रलय होगा टोटल, तब तक ये काणोदक विष्णु के साथ ही रहेंगे, पूरा सेवा करते रहेंगे, बैक टू बैक। मतलब असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि और प्रलय होती रहेगी, लेकिन ये लोग रहेंगे उधर भगवान के साथ ही। ये कार्य में अभी भी लगे हुए हैं, सृष्टि कार्य में। वो ये ऐसा नहीं कि कैसे। ऐसा नहीं कि ब्रह्मांड बनने के बाद इनका काम खत्म हो गया है। प्रभु ये देवताओं के कुछ नाम है क्या, ये जो देवता इसका थे। नाम मैंने सुना था अजानज देवता, लेकिन अभी वो नाम मेरे को बताया गया था अजानज देवता, लेकिन वो नाम अभी मैं कहीं ढूंढ के मिला नहीं मेरे को तात्पर्य में, और कहीं पर वो नाम का अर्थ क्या है मैं भूल गया। अजा अनज देवता, अजा अनज का अर्थ बोले थे कि जो जन्म भी नहीं है और जन्म है भी और नहीं भी, ऐसा कुछ था। अजानज। ठीक। अजन्मा और अनजन्मा, ऐसा कुछ उसका अर्थ होता है। तो अजानज देवता है। ओके, अगले अध्याय में प्रवेश करते हैं। ऋषि उवाच मतलब यहाँ सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी के लिए ऋषि शब्द आया। देखिए, कभी कभी सुख उवाच रहता है ना, यहाँ पर ऋषि उवाच। इति तासाम स्वसत, शायद मैत्र ऋषि होगा, सॉरी, शायद मैत्र ऋषि के लिए है, हाँ मैत्र ऋषि, और सुखदेव गोस्वामी ने। इति तासां स्वशक्तीनां सतीनाम् अशमित्यश प्रक्षुप्तलोकतन्त्राणां निशाम्य गतिमीश्वरः। इति तासां स्वशक्तीनां सतीनां समेत्यश प्रक्षुप्तलोकतन्त्राणां निशाम्य गतिमीश्वरः। अनुवाद। श्री मैत्र मुनि ने कहा, इस तरह श्री भगवान ने महत्तत्व जैसी अपनी शक्तियों के संयोग न होने के कारण विश्व के प्रगतिशील सृजनात्मक कार्यकलापों की रुकावट के विषय में सुना। तो भगवान श्रवण किया इनकी प्रार्थना को, तो इनको क्या गया, स्वशक्ति लिखा है। शक्ति, शक्ति मतलब आ, शक्ति का मतलब होता है, एक शक्ति का एक अर्थ होता है, जैसे बोलते हैं ना सब्जेक्ट, राजा के मंत्री को कहते हैं सब्जेक्ट। तो यहाँ पर शक्ति मतलब भगवान के सेवक है, भगवान के दास है, इसलिए उनको शक्ति कहा गया। तो अपने दासों की ये प्रार्थना उन्होंने सुनी, और भगवान ने क्या देखा कि ये लोग असमित्य ब्रह्मांड को कंबाइन करने में अक्षम है, विदाउट कॉम्बिनेशन। तो कंबाइन नहीं कर पा रहे 24 तत्वों को। और प्रक्षुप्त लोक तंत्राणा, कि अभी ब्रह्मांड की सृष्टि अटकी हुई है, रुकी हुई है,
ये भगवान ने देखा और सुना। तो फिर भगवान क्या करते हैं आगे बताएंगे। काल संज्ञाम तदा देवीं बिभ्रत शक्तिम उरुक्रमा त्रयोविंशति तत्वानां गणः युगपदाविशत्। काल संज्ञाम तदा देवीं बिभ्रत शक्तिम उरुक्रमा त्रयोविंशति तत्वानां गणं युगपदाविशत्। तब परम शक्तिमान श्री भगवान ने अपनी बहिरंगा शक्ति देवी काली सहित 23 तत्वों के भीतर प्रवेश किया, क्योंकि वे ही विभिन्न प्रकार के तत्वों को सम्मिलित करती है। देखिए अभी काल संज्ञा देवी का नाम आ गया, काली का नाम। आप कभी सुना भागवत में काली का नाम है? भागवत में महाकाली, महाकाली देवी का नाम आ गया इधर। हाँ, अभी सदगति प्रो का दिमाग ठीक रहेगा तो टेंशन हो जाएगा। मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि महाकाली किस लेवल पे है, देखिए। इसलिए जब आप देवी पुराण पढ़ेंगे, देवी पुराण का नाम सुना है ना सब लोग? या चंडी पाठ व देवी पाठ व दुर्गा देवी का स्तोत्र सुनेंगे, तो उसमें क्या लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भी वो जननी बताया जाता है। बताया जाता है कि नहीं? देवी को ब्रह्मा विष्णु और महेश के ऊपर बताया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो ब्रह्मांड की सृष्टि नहीं हुई है, उसके पहले देखिए काली आ गई। देखिए आप टेक्निकली देखिए कहाँ पर है हम लोग। अभी ब्रह्मांड की सृष्टि नहीं हुई है, लेकिन काली का प्रेजेंस आ गया यहाँ पर। यहाँ पर महाविष्णु ने काली का प्रयोग किया, काल संज्ञा देवी का प्रयोग किया, इनको कंबाइन करने के लिए। इसलिए देखिए ऊपर हो गई ना, इस ब्रह्मांड के देवता से ऊपर हो गई काली यहाँ पर। तो इसी पॉइंट से देवी भागवत में वो लोग निकालते पॉइंट कि देवी को ऊपर बताते सबको देवी के ऊपर इस तरह से बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तभी वो लोग क्या पॉइंट यहाँ से निकालेंगे कि महाकाली के बिना इस संसार का सृष्टि नहीं हो रहा था। समझ गए? काली की कृपा से सृष्टि हुआ, ऐसा बोल सकते हैं ना। वो कौन है? भगवान की स्वशक्ति, भगवान की शक्ति है। वो पॉइंट वो लोग हाईलाइट नहीं करेंगे कि नारायण, नारायण जो है महा विष्णु है, उन्होंने तब काल संज्ञा देवी को प्रकट किया। काल संज्ञा देवी मतलब काली, प्रभुपाद बोल रहे हैं। काली को प्रकट किया और फिर उस शक्ति के द्वारा इन 23 तत्वों को इकट्ठा किया, जोड़ा। 23 तत्व को जोड़ने के लिए एक शक्ति चाहिए थी जिससे ब्रह्मांड बनेगा। तो ब्रह्मांड 23 तत्व रेडी थे, लेकिन उनको आपस में जोड़ना संभव नहीं हो रहा था। तो जोड़ने के लिए जो शक्ति का प्रयोग किया गया वो काल संज्ञाम देवी, काल नाम की देवी। वो काल हो चाहे काली हो, क्योंकि काल नाम की देवी लिखा है इसलिए फिर स्त्रीलिंग हो गया, इसलिए काली हो गया। समझ गए? क्योंकि काल नाम का देवी लिखा है इसलिए स्त्रीलिंग हो गया, काली हो गया। तो काली को यूज किया गया शक्ति को। काली एक भगवान की शक्ति है, काल काल नाम की शक्ति है। समझ ले? तो काल नाम की भगवान की जो शक्ति है, उस काल शक्ति का प्रयोग किया। काल, काल मतलब समय, काल मतलब समय। समय एक भगवान की शक्ति है। उस समय रूपी शक्ति का प्रयोग किया, जिसको जिसका मूर्ति रूप है काली। तो काली क्या है? भगवान का समय वाला रूप है, टाइम वाला रूप है। तो उनको इतना भयंकर क्यों दिखाया जाता है? काली को इतना भयानक क्यों? क्योंकि काल सबको ग्रास करता है। काल सब जीवों को ग्रास कर रहा है, कंटिन्यूसली सबको मार रहा है। इसलिए उसको भयंकर ब्लैक कलर का दिखाते हैं, और मतलब सबका मुंड मुंड मारा हुआ काटा हुआ दिखा रहा है, क्योंकि काल का इस प्रकार का रूप इसलिए दिखाया जा रहा है, महाकाल हो चाहे महाकाली हो, क्योंकि कि काल सब जीवों को ग्रास कर रहा है। उनका काम ये संहार, इसलिए उनको भयंकर दिखाया जाता है, ब्लैक कलर दिखाया जाता है काल को। হরে কৃষ্ণ প্রভু, দণ্ডবত প্রণাম। বলছি কালীর তো অনেক রূপ আছে। আমরা ভাগবতমের
প্রথম স্কন্ধে পেয়েছি শ্মশান কালী, ভয়াল কালী, এদের পুজো করতে নাই। সাত্ত্বিক যারা আছে, সাত্ত্বিক গুণে আছে, তারা এদের পুজো করতে পাবে না। প্রভুপাদ তার তাৎপর্য লিখে গেছেন। আর রামকৃষ্ণ মিশনে, আমি যেহেতু দীর্ঘদিন ওখানে ছিলাম, রামকৃষ্ণ মিশনে কালীর আরাধনাই করে। মা, মা হচ্ছে মূল। সৃষ্টি শুরু হয়েছে মায়ের থেকে, ওনাদের বক্তব্য তাই। আচ্ছা, কিন্তু সব কেমন যেন হচপচ হয়ে গেল, কেমন যেন গুলিয়ে গেল আপনার এই পোর্শনটা এসে। আমরা অনাদিরাদি গোবিন্দ, গোবিন্দর একটা সৃষ্টির জন্য কাল রূপী কালীকে সৃষ্টি করেছেন, কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। আমি যে ক্লিয়ার আসছি না, সব যেন কেমন গুলিয়ে ফেললো। হরি বল। अरे वो তো রামকৃষ্ণ মিশনে বলছে যে মা হচ্ছে সৃষ্টি করা মেন কারণ। হ্যাঁ, মাই সব। এবং রামকৃষ্ণ মিশন মুক্তির জন্য খুবই চেষ্টা। আপনি যত প্রবচন শুনুন, সবই মুক্তি কেমন করে পাবো, আমরা কেমন মুক্তির দিকে এগোতে পারবো, এটা হচ্ছে মূল। আর আচ্ছা, মাই মা হচ্ছে মা শ্রেষ্ঠ। মা যে শ্রেষ্ঠ তার কোনো শাস্ত্রীয় প্রমাণ কি দিচ্ছে? শাস্ত্রীয় প্রমাণ আমি যত লেকচার শুনবেন আপনার নিজের ভালো লাগবে না শুনলে। যারা ভাগবত পড়েছে তাদের ভালো লাগবে না। আমি তখন ছিলাম, তখন তো শুনে এসেছি মায়ের শ্রেষ্ঠ, মুক্তি হচ্ছে মূল না, প্রত্যেকটা জীবের কোনো জন্য। শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিচ্ছে? আমার সোজা সোজা প্রশ্ন, কোনো শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে কি? না, এরকম কোনো প্রমাণ দিতে পারেননি, কিন্তু প্রমাণ নেই তো প্রবচনে মুখে, এইটাই বলে। মুখে যদি প্রমাণ না থাকে তাহলে যা কিছু বলতে পারি, তা আমার যা মনে হ্যাঁ, পড়বে বলবো, তার কি কোনো ভ্যালু আছে? না সেটা আমি ঠিক, যদি কিন্তু বলি, আমরা ভাগবতে এসে এখানে যেটা পেলাম, যে কাল রূপী কালী ভগবানের একটা পাঠ সৃষ্টিতে উনি সহায়তা করেছেন, এই জায়গাটাই আমার একটু কনফিউশন লাগলো। যে অনাদিরাদি গোবিন্দ তো ব্রহ্মাকে দিয়ে সব সৃষ্টি করলো, মূল তো ব্রহ্মা এলো প্রথমে। আবার সৃষ্টিতত্ত্বে যদিও আপনি শুরুতে বলেছেন যে এই ব্রহ্মাণ্ডের নয়, এটা অন্য ব্রহ্মাণ্ড, তাই তো? আপনি কোথায় আছেন? আপনি ঠিক জায়গায় নেই। আমরা যে আলোচনা করছি আপনি বুঝতে পারেননি। না না, আপনি, আমি ঠিক জায়গায় আছি। আমি আসলে না না, ঠিক জায়গায় মানে মানে আপনি ধরতে পারেননি। এতক্ষণ যে আমি আলোচনা করছিলাম, আপনি বলছেন এই ব্রহ্মাণ্ড অন্য ব্রহ্মাণ্ড, আপনি তাহলে বুঝতে পারছেন না আমি কি বলেছি। ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয়নি এখনো, এটা আপনি বুঝতে পারছেন হ্যাঁ না। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি এখনো হয়নি। এই যে একটাও ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয়নি, নট এ সিঙ্গেল, ঠিক আছে? এখন কোনো ও, ব্রহ্মাণ্ড নেই, কোনো ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয়নি। তার পূর্বে এখানে যে দেবতা আছে, এটা আমি কতবার বললাম যে একটাও ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয়নি। ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করার জন্য তো প্রার্থনা করছি সব দেবতারা, যে আপনি আজ্ঞা করুন যাতে আমরা অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করব। আমরা অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডকে সৃষ্টি করব, আপনি আজ্ঞা দিন, আপনি আমাদেরকে শক্তি প্রদান করুন, আর আপনি আমাদেরকে মার্গদর্শন প্রদান করুন। তখন মহাবিষ্ণু কাল নামক শক্তি প্রদান করলেন। এই কাল নামক শক্তি দ্বারা যে 23টা তত্ত্ব ছিল, 23 এলিমেন্টস, সেটা কম্বাইন হলো, আর তারপরে একটা ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হলো। তাহলে এখানে যে কাল নামক যে শক্তি তাহলে আছে, সে স্থানটা কোথায়? তাহলে প্রভু ব্রহ্মাণ্ডে। মহাপ্রলয়, হ্যাঁ তাহলে বলুন যখন মহাপ্রলয় হয়, হম হম। যখন মহাপ্রলয় হয় তখন তো শুধু গোবিন্দ থাকে। মহাপ্রলয়, তারপরে তো সৃষ্টি আসবে। তাহলে মহাপ্রলয়ে যদি গোবিন্দ একাই থাকেন, তখন তো এই দেবী দেবীরা থাকার কথা নয়। মহাপ্রলয়ের সময় শুধু গোবিন্দ একাই আছেন, আর তো কেউ নেই। नहीं नहीं नहीं, গোবিন্দ একা নেই, ওখানে অসংখ্য বৈকুণ্ঠ লোক আছে, গোলক ধাম আছে, বৃন্দাবন আছে, সব আছে। মহাপ্রলয় পরে বৈকুণ্ঠে কোনোদিন মহাপ্রলয় হয় না, গোলক ধামে মহাপ্রলয় হয় না। হ্যাঁ সেটা ঠিক। আর এখানে গোবিন্দের কোনো কাজ নেই, গোবিন্দের আউট অফ পিকচার, বুঝতে পারছেন?
এখানে গোবিন্দের কোনো কাজ নেই, গোবিন্দ হচ্ছে আউট অফ পিকচার। এখানে নারায়ণের লীলা চলছে, বুঝতে পারছেন কি এতক্ষণ? হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক। সৃষ্টির মধ্যে গোবিন্দের কোনো কাজ নেই, এখানে মহানারায়ণ লীলা চলছে। তো মহানারায়ণ কোন শক্তিকে অবলম্বন করলেন সৃষ্টি করার জন্য, আপনি বলুন? ওই তো কাল রূপী কাল রূপী কালী। দেবী, কালীকে দেবী। আহ্বান করলেন। এবার হ্যাঁ, এইবার এখন আমি কি বললাম, এখন একটাও ব্रह्मांड सृष्टि হয়নি, एक হয়নি, भी ঠিক। ब्रह्मांड सृष्टि नहीं हुआ है। ब्रह्मांड सृष्टि होने के पहले यहाँ काली देवी का अस्तित्व आ गया। এই জন্য আপনার মিশনের লোকেরা বলছে যে মা ব্রহ্মাণ্ডকে সৃষ্টি করেছে, ঠিক আছে, বোঝা গেল উত্তরটা? কিন্তু হরি বল। মায়ের যে বাবা আছে সেটা আপনি ওদেরকে বলে দেবেন, বাস, আর কিছু না। ঠিক, মা ঠিক আছে, হরি। সৃষ্টি করেছে সেটা এগ্রি, মা ব্রহ্মাণ্ডকে সৃষ্টি করেছে, অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডকে। কোন মা? কালী মা। শুধু আপনি ওদেরকে এটাই বলে দেবেন কালী মা সৃষ্টি করেছে 100%, কিন্তু বাবা সঙ্গে ছিলেন, একা করেনি, বাস একটুকু বল, আর কিছু না। হরি বল। हाँ। ओके, मोहन रजरा तुम। प्रभु जी, प्रश्न तो डांट सुनने वाला ही है, फिर भी मैं पूछता हूँ। जैसे इतना दिन तक वो 10 भक्त देवता का था, तब भी मन में प्रश्न नहीं आया। अभी जब देवी का आया, तब आया कि देवी लोग तो साड़ी वगैरह ये सब कुछ पहनते थे, ये सब कहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता, मतलब कुछ तो बनता था उन लोग का वस्त्र, ये सब। अरे वो उनका तो स्पिरिचुअल है ना, हाई लेवल का बॉडी, हम लोग के जैसा शरीर नहीं है, मन बुद्धि अहंकार का शरीर नहीं है ना। उनका शरीर उच्च लेवल का है, वो पकड़िए। हम लोग का शरीर को वस्त्र, हम लोग का मिट्टी का शरीर है, तो मिट्टी का शरीर तो मिट्टी का वस्त्र चाहिए। अब अगर अगर बुद्धि का शरीर होगा तो बुद्धि का वस्त्र होगा, चेतना का शरीर तो चेतना का वस्त्र होगा, समझ गए? उनका जब शरीर जिस तत्व से बना उसी तत्व का वस्त्र पहना है, समझ गए? जिस तत्व से उनका शरीर बना है उसी तत्व के वस्त्र भी पहने हुए हैं। अगर सच्चिदानंद बॉडी है तो वस्त्र भी सच्चिदानंद है। इवन ब्रह्मा का बॉडी ये इससे नहीं बना है, पंच तत्व से, पता है? ब्रह्मा का शरीर भी पंच तत्वों से नहीं बना है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ब्रह्मा का भी हम लोग का जैसा वस्त्र नहीं है, उनका भी वस्त्र उसी तत्व से बना है जिस तत्व का उनका शरीर है। ओके, तो अभी आगे पढ़ेंगे। और किसी का कोई प्रश्न है, कुछ लेकिन डाउट है प्रभु तो? ब्रह्मा जी की तो मृत्यु होती है, तो जो हाँ पंच तो क्या, तो तत्व तो मृत्यु तो सबकी होती है, हम्म, इससे क्या मतलब है? मृत्यु ये लोग की भी होगी, ये जो देवता है इनका भी मृत्यु होने वाला है, जो अभी प्रार्थना कर रहे हैं। अच्छा। सूक्ष्म शरीर है तो क्या मृत्यु नहीं होगा? मृत्यु तो होगा ही, मृत्यु तो इन देवताओं को भी होगी। लेकिन इनकी आयु बहुत लंबी है, असंख्य ब्रह्मांड का अनंत काल तक सृष्टि होता रहेगा तब तक ये लोग जिंदा रहेंगे। मतलब ब्रह्मा की आयु से करोड़ 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 गुना ज्यादा आयु इनकी है, ब्रह्मा की आयु से ये लोग किए हैं। तो काली का पोजीशन बहुत ऊपर है, समझ लिए? इस ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा विष्णु महेश है उनकी जो आयु है उसकी आयु से काली की आयु बहुत बड़ी है। इसलिए अगर आप काली का स्तोत्र पढ़ेंगे या चंडी स्तोत्र पढ़ेंगे, अगर देवी भागवत पढ़ेंगे, उसमें आप काली की महिमा इतनी सुनेंगे कि आपको लगेगा कि इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा कर दिया है, छोटा बच्चा बना देते हैं। हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश को उनके गोद में बच्चा बना देते हैं, काली की गोद में। तो क्यों? क्योंकि ये देखिए यहाँ पर, ये श्लोक किसका प्रमाण है? হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ প্রভু। তাহলে ব্রহ্মার যে 12 ঘন্টা, একদিন, 1 মাস, 100 বছর, এই যে হিসেবটা থাকে, তো এখানে তো কোথাও এখনো ভাগবতে পেলাম না যে আপনি বললেন ব্রহ্মার চেয়েও ওপরে থাকে এদের আয়ু। তা আমরা তো কোথাও দেখতে পাইনি, আজকে তো আপনার কাছে শুনলাম। ভাগবতে তো কোথাও পাইনি এরকম কি পাওয়া যায়নি? যে ব্রহ্মা 12 ঘন্টা মানে এতদিন, 1 ঘন্টা মানে একদিন মানে সেটা আছে তো, এতদিন। नहीं नहीं, ये कैलकुलेशन तो आ गया पहले भी, और गीता में स्पष्ट আছে, হ্যাঁ, তো भगवत ব্রহ্মার তো गीता আছে। में।
हाँ ব্রহ্মার আছে, ব্রহ্মার हाँ, আছে। ब्रह्मा হ্যাঁ, का है কিন্তু ना। কিন্তু আপনি বলছেন এই ব্রহ্মারও আগে কালী সৃষ্টিতত্ত্বে ছিল, এই জায়গাটা তো আমরা কোথাও পাইনি। এখন এটা যে লেখা আছে এটা কি সেই এইখানে দেখলাম, সেটাই বলছি। এটা প্রথমবার, মানে হ্যাঁ, এই কনসেপ্টটা আমরা প্রথমবার আপনার শুনছেন এটা। আমি এক- প্রথম শুনছি। ঠিক। আমরা প্রথমবার শুনছি, এটা প্রথমবার আলোচনা করছি। এটা হঠাৎ বললে তো আপনার বিশ্বাস করতে না, এখানে আছে বলে বলছি। নাহলে আসল এমনি কথা আমি এমনি যদি আম- বলি তো লোকেরা আমার কথা মানবে না কেউ। না, তো আমরা এখানে যে আমরা গ্রন্থ পড়ে যাই, কিন্তু ওই পড়েই যাই, ভেতরে ঢুকতে পারি না। এই যে আপনি ঢুকলেন, বের করলেন, এই তবে না কনসেপ্টটা জানতে পারলাম, তো জানতেই পারিনি এতদিন। হরি বল। महाकाली का कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोग यहाँ से उठा सकते हैं, क्या रहस्य है महाकाली का। आगे तो अभी और एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, नहीं तो फिर कंफ्यूजन रह जाएगा। तो महाकाली का जो यहाँ पर वर्णन है, तो काली के बहुत सारे ग्रेड है, ठीक है। ये जो काली है वो टॉप लेवल का ग्रेड का काली का बात हुआ। लेकिन जैसे देवताओं का अलग अलग ग्रेड है, ऐसे काली का भी बहुत सारा ग्रेड है। तो एक लोअर ग्रेड का काली होता है और एक ये हाई ग्रेड का काली है। मतलब सब काली, काली में भी अलग अलग ग्रेड्स है। सोनो प्रविष्टो भगवान चेष्टा रूपेण तम गणम। ये श्लोक पूरा हुआ कि नहीं बोला। काल संज्ञाम तदा देवीं बिभ्रत शक्तिम उरुक्रमा। त्रयोविंशति तत्वानाम गणम युगपद आविशद। युगपद मतलब एक साथ 23 तत्वों में प्रवेश किए। 23 एलिमेंट्स में एक साथ युगपद वो शक्ति के साथ भगवान प्रवेश किए। सोनु प्रविष्टो भगवान चेष्टा रूपेण तम गणम भिन्नम संयोजयामास सुप्तम कर्म प्रबोधय। अनुवाद। इस तरह जब श्री भगवान अपनी शक्ति से तत्व के भीतर प्रविष्ट हो गए तो सारे जीव जीवंत होकर विभिन्न कार्यों से उसी तरह लग गए जिस तरह कोई व्यक्ति निद्रा से जाकर अपने कार्य में लग जाता है। खाली देख रहा हूँ ठीक है, गर्भदक्षा विष्णु का बात तो नहीं है कहीं। Okay, where does enter the elements of energy or elements were aligned into the is just as well engaged in work after waking up sleep. जैसे ही भगवान अपनी शक्ति के साथ उसमें प्रवेश करते हैं, उस 24 तत्वों में 23 तत्वों में प्रवेश करते हैं, तो आ, सब तत्व एक्टिवेट हो गए। हाँ, एक्टिवेट कर, हम लोग एक्टिवेट करना बोलते हैं ना, एक्टिवेट करना। जैसे हम लोग मोबाइल में कुछ डाला है सिम, लेकिन सिम को एक्टिवेट नहीं होता है, कुछ करने के बाद सिम एक्टिवेट होता है। ऐसे ही 23 तत्व डीएक्टिवेट थे, भगवान की शक्ति उसमें गई तो एक्टिवेट हो गए। चेष्टा रूपेण, फिर चेष्टा होने लगी, वो चेष्टा करने लगे, कुछ करने लगे, एक्टिवेट, सब जाग गए। जैसे कोई सोया है और नींद से उठता है, ऐसे ही सारे तत्व अपना एक्टिवेट हो गए। प्रबुद्ध कर्मा दैवेन त्रयोविंशति को गणा प्रेरितो अजनयत स्वाभिर मात्राभिर अति पुरुषम। जब परम पुरुष की इच्छा से 23 प्रमुख तत्वों को सक्रिय बना दिया गया तो श्री भगवान का विराट विश्वरूप शरीर प्रकट हुआ। प्रबुद्ध कर्मा, जब सब लोग को प्रबुद्ध कर्मा हो गए, मतलब सबके कर्म जो थे पुराने, वो कर्म भी जागृत हो गए, उनकी चेतना भी जागृत हो गई। तब क्या हुआ, त्रयोविंश गणा 23 तत्व प्रेरित हो अजनयत स्वाभि, प्रेरित अजनयत स्वाभि मात्रा भी अधिपुरुषम। सब लोग ने मिलके एक जाइगेंटिक विराट रूप प्रकट किया। भगवान का विराट रूप प्रकट हुआ। अब ये विराट रूप प्रकट हुआ है, लेकिन समझ लीजिए विराट रूप ब्रह्मांड के बाहर है। हाँ, एक बार ध्यान में रखिए, ब्रह्मांड सृष्टि नहीं हुआ है, उसके पहले का विराट रूप है। ये विराट रूप बड़ा है, जो विराट रूप हम अर्जुन को दिखाया जा रहा है,
विराट रूप बहुत अलग अलग लेवल के विराट रूप और विश्व रूप होते हैं। और भगवान ने कई बार विराट रूप और विश्व रूप दिखाते हैं। अर्जुन को दिखाते हैं, दुर्योधन को दिखाते हैं, और भी कई जगह विराट रूप का दर्शन हुआ है। जैसे चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को दिखाया था, और अद्वैत आचार्य को दिखाया था। ये विराट रूप प्रकट हुआ है। ये वो विराट रूप का वर्णन आगे सुनेंगे। बहुत सिंपल। परिण विशता स्वस्मिन् मात्रया विश्वसे गणा सुक्षोभा अन्योन्यम आसाद्य यस्मिन् लोकाश्चराचरा। ज्यों ही श्री भगवान ने अपने स्वअंश रूप से विश्व के सारे तत्वों में प्रवेश किया, त्यों ही वे विराट रूप में रूपांतरित हो गए, जिससे सारे ग्रह मंडल और समस्त चर तथा अचर सृष्टियां टिकी हुई है। तो भगवान ने विराट रूप धारण किया। ये विराट रूप का मतलब मेरे को जितना समझ में आ रहा है अभी, हाँ, कि असंख्य ब्रह्मांड को लेकर के जो टोटल जो मटेरियल वर्ल्ड है ना, वो प्रकट हुआ। ये मतलब इंस्टेंटली नहीं हुआ है, ये बहुत समय में हुआ है। लेकिन देखो, एक एक बात है, एक साथ बोल रहे हैं कि प्रकट हो गया। मतलब हमको ये कल समझना है कि ये तो समय लगेगा ना सृष्टि होने में, लेकिन एक साथ बोल दिया प्रकट हो गया। या फिर ये बोल सकते कि डिजाइन हो गया, उसका जो कॉन्सेप्ट, जैसे बिल्डिंग बनाने के पहले एक डिजाइन बन जाता है ना, तो असंख्य ब्रह्मांडों का एक सॉफ्ट कॉपी रेडी हो गया, वो है विराट रूप। ठीक है ना। आप मैं आपको एक अंदाज समझाने के लिए बोल रहा हूँ, अंदाज से, कि असंख्य ब्रह्मांडों को मिलके एक विराट रूप है। वो विराट रूप मतलब वही भगवान का एक रूप है, विराट रूप, असंख्य ब्रह्मांड। उसका एक सॉफ्ट कॉपी हुआ, डिजाइन रेडी हो गया। अभी उसमें डिटेलिंग आगे होगा। वो एक चीज पूछ रही थी कि जैसे जो कर्णोदक्षय विष्णु के अभी ये जो क्रिया हो रही है, ये कर्णोदक्षय विष्णु के पहले की क्रिया है, कर्णोदक्षय विष्णु आने के बाद कारणोदक्ष विष्णु ही कर रहे हैं, ये कारणोदक्ष विष्णु कर रहे हैं, अभी वही कर रहे हैं कुछ। हाँ, तो अभी बस ये सारा फॉर्मेट स्टार्ट हुआ है। अब हाँ, अभी आगे होगा दूसरा चीज। अधिपुरुष यहाँ मतलब विराट रूप। नेक्स्ट श्लोक। परिण विशदा सुस्मिन मात्रा विश्व गण विश्वश्री गण। विश्वश्री गण कौन है? वो जो 23 तत्व है, वो 23 तत्व भी देवता है। वो लोग भी अभी एक एक मूर्ति है, 23 तत्वों का एक एक मूर्ति है। वो लोग भी भगवान को प्रार्थना करेंगे। वो लोग भी, उनका भी ये पर्सनालिटीज है। वो लोग सृष्टि में सहायता करेंगे आगे। तो भगवान ने उनको शक्ति दिया, उनके अंदर प्रवेश किए। सुक्षोभा अन्योन्यम आसाद्य लस्मिन यस्मिन लोक चराचरा। सुक्षोभ, सुक्षोभ मतलब विचलित हुए। अन्योन्यम आसाद्य वन अनदर हैविंग ऑब्टेन, एक दूसरे को स्पर्श किया। पानी ने मिट्टी को स्पर्श किया, मिट्टी ने हवा को स्पर्श किया। अभी पहले इनका संयोजन नहीं हो रहा था, अभी संयोजन शुरू हुआ। तो संयोजन होने से कॉम्बिनेशन होगा, उससे फॉर्मेट हुआ, मतलब ब्रह्मांड का गोला बना। सारे 24 तत्वों का मिश्रण हुआ और उससे गोला बन गया ब्रह्मांड का। असंख्य गोले बन गए ब्रह्मांड के। ये होता है, बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन हमको एक साथ बताया जा रहा है। हिरण्मया पुरुष सहस्र परिवत्सरान् अंडकोश उवासाप्सु सर्वशत्वोपबृहित। विराट पुरुष जो हिरण्यमय कहलाते हैं, ब्रह्मांड के जल में 1000 देवी वर्षों तक रहे और सारे जीव उनके साथ शयन करते रहे। तो एक्चुअली एकदम क्या बोल रहे हैं, सीक्वेंस पर टेक्निकल सारी डिटेल इसमें नहीं दी हुई है। कुछ कुछ पॉइंट पॉइंट बता रहे हैं। तो इसमें अभी गर्भदक्ष विष्णु प्रकट हो गया, ऐसा लग रहा है। ब्रह्मांड बन गया गोला, उसके अंदर हिरण्मय पुरुष प्रकट हो गए। हिरण्मय पुरुष मतलब यहाँ गर्भदक्ष विष्णु। तो हिरण्मय पुरुष प्रकट हुए कहाँ पर? वो ब्रह्मांड के अंदर, और वो पानी में लेट गए। तो पानी में लेटने वाले गर्भदक्ष विष्णु हैं। तो यहाँ लग रहा है कि गर्भदक्ष विष्णु प्रकट हो गए और वो हजारों वर्ष वहां पानी में लेटे रहे उस ब्रह्मांड के अंदर।
ठीक है, तो इसके पहले था ब्रह्मांड के गोले बने, और इस श्लोक में लिखा है उसमें भगवान हिरण्मय प्रकट हो गए, गर्भ से विष्णु प्रकट हो गए। प्रभु ये दैवी वर्ष क्यों बोला जाता है? दैवस में 1000 वर्ष हम लोग का साइज का नहीं, वो बड़ा है, अच्छा। बड़े 1000 वर्ष, उन लोग के लेवल के 1000 वर्ष, उनके लेवल के 1000 वर्ष, हमारे लेवल के नहीं। श्लोक में तो 1000 वर्ष ही लिखा है खाली, लेकिन 1000 वर्ष उनके लेवल के, उनके अपने लेवल के 1000 वर्ष, वो उसमें लेटे रहे। उसके बाद आगे क्या होता है, सब विश्व सृजाम गर्भो देव कर्मात्म शक्तिमान विभजद आत्मना आत्मानम एकधा दशधा त्रिधा सब विश्व सृजाम गर्भो देव कर्म आत्म शक्तिमान विभजत आत्मना आत्मानम एकधा दशधा त्रिधा। पढ़िए। विराट रूप में महत्त्व की समग्र शक्ति ने स्वतः अपने को जीवों की चेतना, जीवन की क्रियाशीलता तथा आत्म पहचान के रूप में विभाजित कर लिया, जो 1, 10 तथा 3 में क्रमश उप विभाजित हो गया। देव कर्म आत्म शक्तिमान, देव, अगर देव को अगर 1 बताएंगे, कर्मों को अगर 10 बताएंगे, और आत्मा को 3। एक ऑप्शन है, देखना पड़ेगा कैसे ब्रेकअप किया है देव। 1, 3 और 10 का क्या ब्रेकअप दिया है, देखना है। 3 तो आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक लग रहा है। आप लोग देखिए 1, 10 और 3 क्या है तात्पर्य में। 1 क्या है, 10 क्या चेतना है, को 3 एक क्या है, बताया है, चेतना को एक बताया है प्रभु यहाँ पे। मतलब महत्त्व हो गया। ओके। हाँ, ये बताया। और और फिर 10 क्या है, 10 वायु, यू है। 10 प्राण प्रकार के प्राण वायु, वायु प्राण वायु। प्राण पान 10 उदान वायु, ध्यान। हाँ, 10 वायु है। 10 वायु है, प्राण अपान उदान ध्यान समान हाँ नाग हाँ, ये कर 10 कर प्रकार। देवदत्त धनंजय। 10 वायु, और 3 क्या है, 3 यहाँ पे आध्यात्मिक मन शरीर और चेतना बताया। 3 गुण में चेतना जो है ना, शुद्धि की मात्रा में 3 गुणों में विभाजित होती है, आध्यात्मिक, शरीर तथा मन के साथ आत्म, आदि भौतिक, आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि, वो बताया 3। आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि the आध्यात्मिक। consciousness is divided into 3 modes of self identification according to the proportion of purity, according to the proportion purity of आध्यात्मिक। आध्यात्मिक मतलब मन एंड शरीर, आदि भौतिक मटेरियल प्रोडक्ट्स, आदि दैविक। हाँ, पता नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन है। ये थोड़ा कंफ्यूजन है मेरे को, कमेंट्री पढ़ना बहुत जटिल है, कमेंट्री पढ़ना होगा। लेकिन ये मतलब आपको सार बात बता दो कि वो जो ब्रह्मांड का गोला बन गया था, उसके अंदर गर्भोदकशाही विष्णु प्रवेश किए, तो गर्भोदकशाही विष्णु ने अपने आप को 3 भाग, अपनी शक्ति को 3 भाग में भाग दिया। तो 3 भाग हम लोग जनरली पहले भी सुन चुके हैं। 3 भाग पिछले अध्याय में बहुत स्पष्ट आ गया था। 3 भाग था, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। तो आदि भौतिक का मतलब था पंच महाभूत और पंच तन्मात्रा, ये आदि भौतिक था। और आदि आत्मिक था इंद्रियां, 10 इंद्रियां। और आदि दैविक था इन सबके कंट्रोलिंग देवता लोग, जो इन सबको नियंत्रण करने वाले देवता है, उसको आदि दैविक कहा गया था। इस तरह से 3 भाग में उसने भाग किया अपने आप को। गर्भोदक ने 3 शक्ति प्रकट की, आदि दैविक मतलब ब्रह्मांड को जो देवता नियंत्रण करेंगे, आध्यात्मिक सबकी इंद्रियों को, और आदि भौतिक जो भौतिक पदार्थ, हाँ, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये सब पंच तत्व, ये सब सृष्टि किया। और 10धा, 10धा मतलब 10 इंद्रियां भी होती है।
और एकदा मतलब नेचुरली चेतना या मन है, मन भी हो सकता है या फिर ये चेतना हो सकती है। एक में 10 में 10 इंद्रियां, ये सब चीजों को प्रकट किया गर्भदक्षाय विष्णु ने। देखता हूँ मैं, हो सकता है तो बाद में कमेंट्री पढ़ के बताऊंगा आपको। एषा अशेष सत्वानाम् आत्मांस परमात्मनः आद्योऽवतारो यत्राशो भूतग्रामो विभाव्यते। परम भगवान का विश्व रूप प्रथम अवतार तथा परमात्मा का स्वअंश होता है। वे असंख्य जीवों के आत्मा है और उनमें सामूहिक सृष्टि यानी भूतग्राम टिकी रहती है, जो इस तरह फलती फूलती है। मैं कोशिश कर रहा हूँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कमेंट्री खोलता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा जटिल हो जा रहा है ना, तो मेरे को भी सेटिस्फेक्शन नहीं आता जब तक मैं ठीक से समझा नहीं पाऊंगा। सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा। ये अध्याय है 5वां। इसमें नंबरिंग नहीं होता है, ढूंढना पड़ता है। इमेज फाइल है सब, इमेज फाइल है, तो इमेज में ढूंढना होता है। हाँ, देखता हूँ, इच्छा होगा भगवान का तुरंत मिल जाएगा। 5वां अध्याय, 5वां अध्याय, आगे बढ़ो। ये छठा अध्याय है। हाँ, मैं आगे पांचवा वही कंप्लीट करे, आगे बढ़, छठा अध्याय। 6वां अध्याय आगे बढ़ रहा हूँ, वही मैं खोला हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। इसने बोला 5वां अध्याय। हाँ, ये आ गया 6ठा अध्याय। 5, 6, 7, 8 4 श्लोक का कमेंट्री सामने आ गया है। इसको मैं बता देता हूँ। अगर छोटा होगा तो अच्छा है, कमेंट्री बड़ा होगा तो मैं इसको लूंगा। ये रहा, श्रीमद वल्लभाचार्य सुखदेव जय तीर्थ जी गोस्वामी चक्रवर्ती ठाकुर। बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि कुछ समझ में नहीं आएगा। देखता हूँ, देखता हूँ। ओके, बोल रहे हैं चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक की टीका में, जन जनन प्रकारम आहा, कैसे सृष्टि हुआ वो बता रहे हैं। विश्व सृजाम तत्व नाम गण स्वस्मिन परिण। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर भी कर लेता हूँ, तो आप लोग को अगर देखना है तो इजी हो जाएगा। आप लोग को भी कंफ्यूजन हो रहा है। टाइम कम है, मैं 10-15 मिनट में जो भी जितना होगा कवर करके बाद में बाकी कल करेंगे। मत करिए, एकदम नीचे में है कमेंट्री, एकदम नीचे है। जननं प्रकार विश्व स्वस्मिन परिण परमेश्वर मात्र अंश न विशता सता अन्योन्यम साध्य प्रधान गुण भाव प्राप्य चुक्षु गर्भ रूपेण परिणित अभूत। तो गर्भ रूप बन गए। ये था 5 नंबर श्लोक। 5 नंबर श्लोक था, 5 नंबर श्लोक है, परेण विश्वता स्मस्मिन् मात्रया विश्वग्र चुक्षुभवनन इसमें लोका चरा चरा। तो अंदर प्रवेश किए, गर्भदक्षा विष्णु में प्रवेश किए। ये 5 नंबर श्लोक। 6ठे नंबर श्लोक का कमेंट्री है, हिरणमय हिरणमय समष्टि विराट हिरणमय चतुर्दश भुवनात्मक अंडकोशी। हाँ, तो समष्टि विराट मतलब समष्टि मतलब हो गया सबको मिला के, ठीक है, मतलब असंख्य ब्रह्मांडों को मिला के जो रूप है वो समष्टि विराट हिरणमय, वो हिरणमय रूप है वो उनका। वो क्या करते हैं, चतुर्दश भुवनात्मक, जो 14 भुवन वाला जो अंडकोश है मतलब ब्रह्मांड है, उस 14 लोक वाला जो ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में जो आप जो पानी है वो उसको कहते हैं गर्भोद पानी। उस पानी के अंदर अपसु, उस पानी में वो गर्भदकानि तासु यद्वा अपसु यो अंडकोशस तस्मिन सर्व सत्व अनुसायी, वहां पर सो जाते हैं। अनुसायी भी जीवे
उपबृंहितो विस्तृत गर्भोदकानि या आप गर्भोदकानि तासु यद्वा अपसु यो अंडकोशस्तस्मिन् सर्वसत्त्वेर अनुसायीभिर जीवेर उपगृहीतो विस्तृत। वो सब जीवों के साथ वहाँ अलग है। जीवात्मा भी है। हाँ, गर्भोदक्षाय विष्णु के अंदर जीवात्माएं भी हैं, वो भी सो रहे हैं साथ में। जीवात्माएं भी उनके अंदर में सो रही है। उसके बाद लिखा श्लोक नंबर 7 का, एकदा दसदा त्रिधा जो था ना, उसका अर्थ देख रहे हैं क्या है। 7 नंबर श्लोक, अथ तस्य मुखाद मुखादि अंग सिद्धि अर्थम। हाँ, उस जो ब्रह्मांड के अंदर जो प्रवेश किए हैं गर्भदक्षाय विष्णु, और जो सारे जीवात्माएं, उनके सारे अंगों को प्रकाश करने के लिए त्रिशक्तित्वम आ विश्व सृजा महदादि नाम गर्भ कार्य रूप दैव कर्म आत्म शक्तिमान जीव। दैव मतलब जीव, कर्म मतलब प्राण, हाँ, और आत्मशक्ति मतलब अध्यात्म आदि भौतिक आदि। प्रभुपाद जी ने यही चक्रवर्ती ठाकुर का एज इट इज वहां पर दिया है। तो यहाँ पर प्राण शक्ति, दैव मतलब जीव शक्ति, प्राण शक्ति, और ये 3 प्रकार आदि भौतिक युक्त आत्मनैव आत्मानं विभक्तं कृतवान एकदा जीव शक्त्या त्रिधा आत्म शक्त्या कृतवान। ये था, वही अर्थ बताया जो प्रभुपाद जी ने बताया था, वही अर्थ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं। हाँ, और इसको कभी कभी बंशीधर जी की व्याख्या भी अच्छी होती है, समझने लायक, देख लेते हैं एक बार। ओके, जो 10 वायु है, 10 वायु का अवस्थान कहाँ पर है वो बंशीधर बता रहे हैं। 10 वायु कहाँ पर है, ठीक है ना। तो प्राण है प्राक्रमण नासाग्रवर्ती, जो नाक के पास जो हवा जा रही है हम लोग, वो है प्राण। अपान वायु क्या है, अवाक्रमण, जो नीचे की तरफ जा रहा है वो अपान वायु। और वो कहाँ रहता है, पायु, मतलब गुदा द्वार के पास जो वायु है वो अपान वायु है। पान अपान समान, समान वायु कहाँ पर है, भुक्त पित्त अन्न आदि समीकरण, जो हम लोग खाना पीना खा रहे हैं, खाना पीना को जो अंदर में हिला रहा है, उसको खाने पीने को हिला रहा है पेट में, हाँ, उसको कहते हैं समान वायु। वो कहाँ रहता है, शरीर के मध्यवर्ती है, वो शरीर में बीच में है समान वायु। उसके बाद उदान, उदान वायु क्या, उत्क्रमण, हाँ, उत्क्रमण मतलब हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं, जो हवा ऊपर से आती है ना, बेल्चिंग, वो उसको उदान उत्क्रमण, वो कंठ के पास रहता है। और व्यान, व्यान वायु क्या है, विश्वक्रमण, सकल शरीरवर्ती, पूरे शरीर में व्यान वायु व्याप्त है। और नाग वायु, नाग वायु उद्गार कर, उद्गार उद्गार निकलता है, वो नाग वायु है। कूर्म उन्मिलन, आंख जैसे खुलती है, आंख को खोलना, ये कूर्म वायु का काम है। क्रिकल क्षुत कर, क्रिकल वायु क्या है, क्षुत, क्षुत मतलब मेरे ख्याल से भूख, प्यास। और देवदत्त, देवदत्त वायु क्या है, जिरिम्बा, जो हम लोग जिरिम्बा लेते हैं ना, जम्भन, मतलब उबासी लेते हैं ना, वो देवदत्त वायु है। और क्या, धनंजय, धनंजय क्या, पोषण कर, जो हमारा पोषण करते हैं, ये है
धनंजय वायु, इस प्रकार 10 वायु का उन्होंने अर्थ बताया। ये एक एक्स्ट्रा बात मिला और कुछ नहीं है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैं कमेंट्री को बंद करता हूँ। ये आप लोग 10 वायु का डिस्क्रिप्शन कहीं मिलेगा नहीं, यहाँ पर था तो हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लिए। ऐसा यशेष सत्वानाम आत्मांश परमात्मना आद्यवतार भूत ग्राम। परम भगवान का विश्वरूप प्रथम अवतार तथा परमात्मा का स्व अंश होता है। वे असंख्य जीवों के आत्मा हैं और उनमें सामूहिक सृष्टि अर्थात भूत ग्राम टिकी रहती है, जो इस तरह फलती फूलती है। इसको आद्य अवतार, भगवान का प्रथम अवतार बोल रहे हैं। और अशेष सत्वानाम आत्मा, जितने भी संसार में जीव है उनकी परमात्मा है वो, भगवान का परम प्रथम अवतार है। मतलब इस ब्रह्मांड में प्रथम अवतार है। हाँ, मतलब कारणोदक्ष विष्णु अगर वो तो ब्रह्मांड के बाहर थे। हाँ, लेकिन इस ब्रह्मांड में भगवान का पहला अवतार ये हो गया, गर्भदक्ष विष्णु। ठीक है, अभी हम लोग 9:30 बज गया है, तो आगे का मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्लास में होगा। ये मैं थोड़ा एक बार और से स्टडी कर लूंगा। है बहुत टेक्निकल, जितना भी स्टडी करेंगे वो थोड़ा बहुत तो कंफ्यूजन रहेगा है। वो अच्छा, 1 और 3 और 10 को यहाँ बता दिया इस श्लोक में। 9 नंबर श्लोक में वो 1, 3 और 10 क्या इधर बता दिया है। 3 लिखा है आदिदेव आदिभूत, और 10 प्राण बताया और 1 हृदय बताया। तो उसने गर्भदक्षा विष्णु ने, उस पुरुष ने 3 भाग में अपने को भाग किया। एक था मतलब सबका हृदय बने, सबका वायु बने और 3 शक्ति रूप में बने। बहुत सूक्ष्म लेवल पे सृष्टि हो रही है अभी। हरे कृष्ण। फिर হরে কৃষ্ণ প্রভু, ওই ভাগবতে অসৎ মানে তা কি যেন আরেকবার বলুন। असत माने অসৎ नाशवान। নাশবান। असत माने नाशवान। आगे वायु का भी वर्णन है इस वाले श्लोक में। 9 नंबर श्लोक में सारी वायु जो आपने बताई है ना, सबका वर्णन है। अच्छा, वो दे दिया है तात्पर्य। हाँ, दे दिया टोटल। वायु का एक्टिविटी बताया है क्या? टोटल है सारा उसमें लिखा हुआ, धनंजय वायु, कुर्म वायु। আর আমাদের সৃষ্টির 3জন ছিল কাল, আর সৃষ্টিতে हम्म। অংশ নিয়েছিল 3টে নাম বলেছিলেন, কাল আর माया, কাল মায়া। काल माया अंश योगे ना। काल माया अंश, काल माया और अंश। अंश माने ওখানে त्रिगुण होते पारे, मन होते वा जीवात्मा। काल माया अंश योग ना। अपने प्रभु जी कल कल काल माया और दृष्टि बताए थे। हाँ, वो तो उसमें, वो उसके पर दृष्टि, भगवान की दृष्टि, भगवान की दृष्टि। तो भगवान की दृष्टि में जीवात्माएं हैं। ओके, कोई प्रश्न है? अब प्रभु एक बार इसको ना, जिससे कल थोड़ा सा होने के बाद में एक बार इसको फिर से जिस्ट करके समझाइएगा ना, मतलब श्लोक को एक्चुअली एक बार। आगे बहुत सरल है, ये थोड़ा बिगिनिंग में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। इसके आगे जो अभी वर्णन आएगा इतना इजी है। बहुत इजी है। जैसे नाक में गंध प्रवेश कर जाएगा, गंध रूपी देवता, मुख में अग्नि रूपी देवता प्रवेश करेगा। वो विराट रूप सो रहा है, उसको उठा नहीं पा रहे, उठा नहीं पा रहे, सब लोग उठाने का प्रयास करेंगे विराट रूप को, तो उठ नहीं पा रहा है कोई। तो उठाने के लिए क्या करेंगे, सब लोग अपने अपने स्थान में प्रवेश करेंगे। गंध नाक में प्रवेश करेगा, अग्नि मुख में प्रवेश करेगा, ऐसे सब लोग प्रवेश करेंगे। उसके बाद भी कोई वो उठता नहीं है विराट रूप। फिर से वो बात आएगा, भगवान अपनी शक्ति को संचार करेंगे, फिर विराट रूप जागरूक। यही आगे वर्णन है पूरे अध्याय में। तो हमको पूरे शरीर के जितने भी अवयव हैं, सब अवयव का नाम आ जाएगा,
और उनके देवताओं का नाम आएंगे, उनके सेंस ऑब्जेक्ट्स का नाम आ जाएगा, जो पहले हम लोग पढ़ चुके ऑलरेडी। ये उसका प्राथमिक लेवल में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जो हमारे नजर और समझ के बाहर है। आध्यात्मिक, आदि भौतिक और ये सब हमारे समझ के बाहर। प्रभु एक मेरा ना हमेशा से क्वेश्चन मन में अखरता है, ये वाला मेरे को थोड़ा समझ नहीं आता कि जब गर्भोदक्ष विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई, तो ब्रह्मा जी ने फिर इन्हीं विराट रूप का ध्यान लगाया, किसका ध्यान लगाया? ब्रह्मा जी तो एक प्रथम जीव उत्पन्न हुए, तो उन्होंने तपस्या करी, ध्यान लगा, तो किनका ध्यान लगा? इन विराट रूप भगवान का ध्यान लगा, किनका ध्यान लगाया? मेरे मन में हमेशा एक प्रश्न रहा है ये वाला। वो तो पिछले पिछले अध्याय में हम लोग पढ़ा ना, पिछले स्कंद में, कि ब्रह्मा जी ने ध्यान किया तो उनका रूप का वर्णन था, क्या देखा उन्होंने उसका वर्णन है ना। ब्रह्मा जी ने क्या देखा उसका रूप का वर्णन तो लिखा हुआ है उसमें। उसमें लिखा है वो श्याम वर्ण थे, पीताम्बर धारी हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं, सब लिखा हुआ है। ब्रह्मा जी ने किसका दर्शन किया उसका वर्णन दिया हुआ है, पढ़ लीजिए वो आपका। ये दूसरे स्कंद में, दूसरे स्कंद में है, दूसरे स्कंद में अध्याय अध्याय बताता हूँ। आठवें अध्याय में, आठवें अध्याय में है श्लोक नंबर श्लोक नंबर शायद 12 से। सॉरी, ये तो मैं दूसरा, ये तो मैं तीसरा स्कंद देख रहा हूँ, तीसरा स्कंद देख रहा था मैं गलती से। तीसरा ऐसे मेरे मन में ना हमेशा एक प्रश्न ना कि ब्रह्मांड में जब आए ब्रह्मा जी, प्रथम जीव थे, अंधेरा देखा, कुछ समझ नहीं आया, तो फिर उनको कहाँ से ज्ञान मिला कि किसका ध्यान करूं? ये भी मेरे मन में बड़ा प्रश्न आता है। सूर्यवंशी प्रभु आप बताइए इसके विषय में कुछ। हरे कृष्णा सूर्यवंशी प्रभु। माता जी आप म्यूट है इसलिए कोई सुन नहीं पा रहा। नहीं, मैं अभी सुन रहे सूर्यवंशी प्रभु गए। सूर्यवंशी प्रभु, यस माता जी, सुन रहा मेरे हूँ। मन में ना ये प्रश्न हमेशा होता है कि जब प्रथम जीव ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई, तो ब्रह्मा जी ने जब देखा कुछ नहीं है, तो उन्होंने भगवान का ध्यान किया, तो वो भगवान की नॉलेज, वो भगवान का ज्ञान कहाँ से उनके पास आया तुरंत? तो एक वो मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे ध्यान नहीं है। मुझे एक वो जो नारद मुनि प्रश्न पूछते हैं ना, उसमें आता है। नारद मुनि जो ब्रह्मा जी से पूछते हैं उस पर्टिकुलर जगह में आता है
मैं ध्यान नहीं, मुझे पढ़ना पड़ेगा दोबारा से। क्योंकि हमेशा मेरे मन में आता है, पढ़ तो लेते सुना लेते, लेकिन मन में आता है कि ब्रह्मा जी को कहाँ से वो बुद्धि प्राप्त हुई कि भगवान के स्वरूप का ध्यान करे, भगवान कौन। तो उसमें तो उनको सुनाई देता है खाली कि तब करना है, देन तब वो मेडिटेट करते हैं। मेडिटेट किसके ऊपर करते हैं उसको एक बार पढ़ना पड़ेगा मुझे। अच्छा, ठीक है। और ये भी बहुत, बोलो ये भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था आज ये वाला सब भी। आज पता चला कि सृष्टि के ब्रह्मांड, मतलब एक एक ब्रह्मांड बनने के पहले भी कितनी क्रियाएं होती हैं। सब लीव करें क्या, लगता है रिकॉर्डिंग भी हो रही है।